Yes, hello. सर। हाँ सर, आप मुझे Yeah, सुन पा yeah. रहे Welcome, welcome. Who is this? That side, हैं? Vikas. विकास विकास। Okay, Vikas. Amit Ansari is there. एक You छोटा just सा। unmute. Bhimrao, you can unmute. Hina, you can unmute. Mohit, you can unmute. सारे अनम्यूट कर दो और फिर आपका जब बारी आएगा तब आप बताना कुछ भी आपको डाउट है तो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर बैच। अगस्त मंथ बैच जो गया है, क्या हमने गलतियां की हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। और कैसे हमें करना है आगे क्या कुछ। सर, आप ऑप्शंस की बैच चालू करने वाले थे, उस समय में कुछ डिसीजन। हाँ हाँ हाँ, many of them asking about option trading also. See, as of now, who is that side? Vikas. विकास, यस। Vikas ji, we have planned for option trading also. Very like we will start soon. अभी थोड़ा है ना डिस्टर्बेंस चल रहा था मार्केट में ड्यू टू मार्जिन रूल्स एंड ऑल ना, जी तो हाँ। वॉलेटिलिटी इतनी मतलब अच्छी नहीं थी कि जिसको हम स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन के साथ आगे बढ़ पाए। तो यही रीजन था कि हमने राइट। फिलहाल ऑप्शन ग्रुप में हाथ लगाने की नहीं सोची है, बट डेफिनेटली वी विल स्टार्ट सून एंड यू विल गेट इंटीमेशन इन दिस। एक चीज, आप ऑप्शन की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं शुरू करते सर? उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप टिप देते हो सर, उसी हिसाब से काम करना एक अलग चीज होती है। और सर, अगर क्लास, उसके कारण हमको कुछ ज्ञान मिलता है, तो दैट इज रादर अलग, वो डिफरेंट चीज हो जाती Definitely, definitely. See, online classes ka we are going to start, but first of all, you have to, you know, had some basic knowledge about market, which we are है। going यस to सर। explain on UD Trend 2.0। हमने पहले ही बात कर ली थी कि क्लासेस आएंगी, जी लेकिन हाँ। उससे पहले यूडी ट्रेंड 2.0 पे हम कुछ फ्री कॉन्सेप्ट डालेंगे जहां पे बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हम चर्चा करेंगे और साथ ही फंडामेंटल को भी जी। देखेंगे और उसको हम समझेंगे कि आगे हमें कैसे चलना है। जब आपको बेसिक राइट। चीजें, डेफिनेटली कई लोगों को बेसिक चीजें भी कवर होंगी और उनको मैं डायरेक्ट पेड क्लास दूं तो चलेगा, लेकिन देर आर मेनी हाँ। पीपल हु आर न्यू टू मार्केट एंड दे शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, अदरवाइज पेड क्लासेस उनके लिए व्यर्थ है, एज पर माई व्यू। हाँ, सही है। है ना? तो दैट्स द रीजन वी आर तो सर, गोइंग टू। आप हम लोगों को कम से कम, जो ये पेड क्लासेस, पेड मतलब आपके ग्रुप में हैं, कम से कम आप उन्हें तो इन्फॉर्म करिएगा सर कि आपकी पेड क्लासेस कब शुरू होती हैं। हम्म, जरूर करूंगा। क्योंकि क्या है एक्चुअली सर। देखो, नॉट ओनली हाँ। पेड। सी मिस्टर विकास, हाँ। सी माय व्यू जी। विथ पेड मेंबर्स एंड फ्री मेंबर्स आर बोथ आर इक्वल फॉर मी एज ऑफ नाउ। बिकॉज मैं जो हाँ। भी बड़ा अनाउंसमेंट होगा ना, आई विल अनाउंस इन टेलीग्राम ओनली, सो यू शुड बी एक्टिव विथ टेलीग्राम ग्रुप। सो यू विल गेट ऑल द यस अनाउंसमेंट यस। देयर। डेफिनेटली यहाँ पे भी आएगा, बट आई एम नॉट श्योर नो कि कितने हाँ लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अगले महीने। सम ऑफ देम हैड देयर सम हाँ। हाँ। पर्सनल प्रॉब्लम, दे माइट नॉट ज्वाइन अगेन। बट अगर जो लोग यहाँ पे हैं एंड वहां पे टेलीग्राम में तो फ्री ही है, कोई भी वहां पे बैठ सकता है, तो यू विल गेट अपडेट्स ओवर राइट देयर, सर। है ना? आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और समझ पाओगे। देखो, यूडी ट्रेंड 2.0 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बाय दिस मंथ एंड, सितंबर मंथ एंड हम चालू कर देंगे बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट जो भी टेक्निकल एनालिसिस का है। मैं इतना कहना बहुत चाहूंगा बढ़िया। विकास जी की जो चीजें पेड में लोग बांट रहे हैं ना, वो हम फ्री में बांटेंगे, और जो हम पेड में देंगे जी। ना वो अलग ही होगा। ठीक है, ये इससे ही आप समझ लीजिए, बिकॉज राइट सर। या वी आर बिल्कुल गोइंग टू सही। शेयर वो समथिंग। ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। तो हमारा ये टारगेट है कि जो लोग पेड में बेच रहे हैं ना, वो हम यूट्यूब में फ्री में पूरी सीरीज बना के डालेंगे। नाउ वी हैव कवर्ड 7 ऑफ वीडियोस, 10-10 मिनट्स वीडियो हमने कवर कर दिया है। टोटल 15 to 20 जी। सीरीज आएगा एक के बाद एक, जिसमें हम अलग अलग इंडिकेटर को कवर जी। किए हैं। आल्सो वी हैव कवर्ड प्राइस एक्शन बेसिक्स, लाइक 4 और 5 वीडियोस ऑन प्राइस एक्शन। अब ये हाँ। सब नॉलेज बंदे को फ्री में मिल जाएगा, तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा पेड कोर्स के लिए, पेड क्लासेस के लिए। तो पेड क्लासेस में क्या होगा, उनके डाउट्स क्लियर होंगे। और दूसरी बात, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी जो राइट। हम यूज करते हैं यहाँ पे हमारे सिस्टम पे कई बार, वो स्ट्रेटेजी के जी ऊपर जी भी हम जी बात जी। करेंगे। डेफिनेटली इफ समवन इज पेइंग यू समथिंग, दे शुड गेट समथिंग, इज व्हाट हाँ। आवर रूल। तो चल रहा है, लेट लेट अस वर्क ऑन दैट। अभी मेरा सिस्टम बीच में खराब हो गया था पूरा। 2 स्क्रीन, 4 स्क्रीन था मेरे पास, अभी फिलहाल 2 स्क्रीन से काम चल रहा हूँ, आज लाइव आया हूँ तो अब मेरी वो भी वही सेट नहीं हो पा सिचुएशन। रहा है। तो होता है, ये सब चीजें होती रहती है ना, तो लेट अस वर्क ऑन दैट एग्जैक्टली फर्स्ट। मेरी भी वही सिचुएशन है सर, 4 में से 2 चल पा रही है मेरी। मेरा 2 बंद हो गया था अभी रिसेंटली, तो बहुत मैं डिस्टर्ब हो गया था। एनीवे, ओके। अजय, मिस्टर अजय कौल, कौन है ये? हैंड रेस किया उन्होंने। यू कैन स्पीक नो इफ यू हैव माइक और समथिंग, और यू कैन सेंड टेक्स्ट ओवर देयर, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? अमित अंसारी, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन स्पीक इफ यू हैव एनी डाउट। मिस्टर दत्ता, यू कैन स्पीक वन बाय वन। विकास जी से तो बात हुई अभी। विकास, इफ यू कैन
रिप्लाई नो, यू जस्ट टेल मी कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी आपको? इंटायर स्क्रीन दिख रहा है मेरा, दोनों स्क्रीन दिख रहा है कि हाँ यू आर सर, दिख गेटिंग? रहा है, आपका स्क्रीन शेयर क्लियर दिख रहा है सर। ओके, सो यू आर निफ्टी गेटिंग। 50 व्हाट्सएप दोनों टैब दिख रहा अच्छा, व्हाट्सएप दिख रहा है और ये वाला भी दिख रहा है आपको, है। हाँ, प्रेजेंटिंग वाला? प्रेजेंटिंग वाला नहीं आ रहा सर, आपका खुद का नहीं आ रहा। नो नो, आई विल बी नॉट देयर डेफिनेटली, बट यहाँ पे जूम मीटिंग वाला आपको एक ही स्क्रीन दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है, मतलब सिर्फ व्हाट्सएप और? हाँ, सिंगल सिंगल स्क्रीन है, आपके दोनों टैब दिख रहे हैं उसमें, मतलब दूसरा टैब तो पीछे दबा हुआ है वाट। हाँ, अब आपने निफ्टी 50 ओपन कर लिया सर, सामने आ हाँ, और ये है व्हाट्सएप का, है ना? गया। हाँ, यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्रोम का विंडो दिख रहा है आपको ओनली, है ना? माय अनदर स्क्रीन इज राइट नॉट राइट देयर, डेफिनेटली राइट। डन, आई वांट दैट ओनली। ओके, 8 मेंबर आए हैं आज अपने बैच में, 35 मेंबर है, कहाँ है सब पता नहीं, दे शुड कम एक्चुअली बिकॉज। हाँ चलो कोई बात नहीं, जो आए हैं वो उनके साथ बात कर लेंगे आज। एंड गाइज, मिस्टर संदीप यू कैन अनम्यूट, मिस्टर दत्ता यू कैन अनम्यूट, अनम्यूट करो अपना, क्वेश्चन पुट अप करो, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है सबको। मुझे क्लैरिटी से अगर बात हो रही है तो सिर्फ विकास जी से हो रही है आज। ओके, बाकी किसी से इतनी क्लियर बात नहीं हो रही। ओके, कम टू द पॉइंट। एंड मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम लेना नहीं चाहूंगा, आप लोग भी, आज संडे है। और पहले अपन बात कर लेते हैं कॉल्स के ऊपर कि हमारे कॉल्स कैसे होते हैं। और कुछ लोगों को तो हवा भी नहीं लगती है और वो बोलते हैं कि सर नहीं मौका मिल रहा है। ओके, दिन में कितने कॉल आते हैं गाइस, नोट किया है आपने? एवरेज सर 4 से 5 तो होते हैं। ठीक है, क्या अपना एक्यूरेसी रेशियो सही है। टारगेट कितने निकल जाते हैं, स्टॉप लॉस कितने होते हैं? ये महीने डेफिनेटली स्टॉप हमने लॉस थोड़ा। स्टॉप लॉस हाँ 10 to 10% के आसपास है सर, स्टॉप लॉस। हाँ, और मूविंग जो और है स्टॉक की, बाकी 90% एक्यूरेसी रहती है अपनी मेंटेन। और कई बार डेफिनेटली। तो 90 से अब के लिए सर अपन तो कुछ एक स्टॉक उसमें तो अपन जो आपने अच्छा, टारगेट बताया उससे उसने 200 भी ऊपर क्रॉस कर गया। कई बार होता है। अच्छा, जैसे अपने। अपोलो हॉस्पिटल था सर। हम्म। तो ऐसा कई बार होता है कि हम, जस्ट सेकंड, एपिक पेन चलेगा नहीं मुझे, आई डोंट नो इन दिस, लेट मी, रोहित जस्ट कंफर्म नो दिस पेन इज वर्किंग और नॉट। मैं अभी ड्रॉ करूंगा कुछ स्क्रीन पे। ओके, ये ड्रॉ हो रहा है स्क्रीन पे, मुझे बताओ कुछ दिख रहा है आपको? नहीं सर, अभी तो ड्रा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना? ओके डन। ओके, मेरा लास्ट मतलब जो अपना डिस्कशन था, जूम डिस्कशन, वो कितने लोगों ने देखा है गाइस? मैसेज, यू कैन आल्सो डू मैसेज, एंड इफ यू कैन स्पीक नो, आप डायरेक्टली डिस्कस करो। कितने लोगों ने लास्ट बैच देखा था जिसमें हमने चर्चा की थी इंट्राडे और ये कॉल्स पे अपने पेड ग्रुप के? क्या आपने यूट्यूब पे हमारा वो वीडियो देखा था? मैं नहीं अटेंडेड, देख पा रहा ओके, था। संदीप ने देखा था, मिस्टर संदीप जी, ओके। अच्छा रोहित जी, आपने नहीं देखा था? उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा की थी, ट्रेडर टाइप्स बताए थे। मैं उसके लिए, मतलब उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीजें जो हैं वो मैं अभी आपको बेसिक समझा देता हूँ। यहाँ पे वी विल शेयर वन, जस्ट मिनट, अपन यहाँ पे स्क्रीन शेयर में, फाइन। ओके, स्क्रीन दिख रहा है अभी गाइस? लास्ट टाइम जितने भी लोगों ने देखा था वीडियो जिसमें हमने बात की थी लाइव सेशन में, ट्रेडर टाइप्स शेयर किए थे आप लोगों के साथ। इफ यू, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गाइस, नाउ वी विल स्टार्ट सेशन। मैंने कुछ बातें की बेसिक स्टार्टिंग में, आप वीडियो में देख पाओगे, बाद में इसको अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे। तो व्हाट वी हैव डिस्कस अर्लियर इज, लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने ट्रेडर टाइप शेयर किए थे आपके सामने, जिसमें ट्रेडर टाइप 1 था, ठीक है, जो कि सेलेक्टेड स्टॉक्स पे ट्रेड करता है, मैंने आपको बताया था वहां पे। ट्रेडर टाइप 2 था और एक ट्रेडर टाइप 3 था, ठीक है, ये 3 ट्रेडर थे। बता देता हूं यहाँ पे, ट्रेडर टाइप 1 जो कि सेलेक्टेड स्टॉक पे काम करता है, एक ट्रेडर टाइप 2 था जो कि बीच बीच में, मतलब एक या दो ही स्टॉक पे काम करता है, और ये जो है वो रैंडम स्टॉक पे काम करता है, ये जो है वो 1 और 2 लास्ट। और ट्रेडर टाइप 3 जो है वो सभी स्टॉक में काम करता है, लाइक ऑल स्टॉक विथ सेम क्वांटिटी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, ये जो है ट्रेडर टाइप 3, उसके बारे में हमने बताया था, वीडियो देख लेना आप, वहां पे डिटेल में समझाया, यहाँ पे बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ। ये इंटायर डे स्टॉक को होल्ड करता है। नाउ यू जस्ट लुक एट अवर कॉल्स, लाइक हमने कैसे काम किया है ये पूरा महीना, क्या परफॉर्मेंस रही है हमारे कॉल्स की। जैसे कि आप डे 1 पे जाइए, कौन सा था ये महीना अपना, सितंबर है ना? तो अगस्त फर्स्ट को हमने क्या कॉल दिए वो देख लो आप पहले। जैसे कि 5 कॉल दिए, उन पांचों का क्या परफॉर्मेंस रहा डे एंड में वो देखना आप। एंड यू जस्ट राइट ऑल द थिंग्स ऑन अ बुक और एक्सेल शीट और समवेयर वेयर एवर यू कैन,
और देखो कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है डे 1 को, डे 2 को, डे 3 को, आप कैलकुलेट लगाओ और ट्रेडर टाइप 3 के कॉन्सेप्ट से आप उसको देखो, आपको समझ में आएगा कि हम कितना प्रॉफिट ले पाते। देखो ये जो ट्रेडर टाइप 3 है ये बनना इतना इजी नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है और डेफिनेटली वी आर वर्किंग इन इंट्राडे, तो रिस्क तो रहेगा ही, रिस्क है आपके अंदर, रिस्क लेने का पोटेंशियल है तभी आप इस ग्रुप में हो। और यहाँ पे जो ट्रेडर टाइप 3 है गाइस ज्यादा पैसा बना सकता है, स्कोर माइट भी, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बोला था, बट यू शुड हैव सच पेशेंस। लॉस हो रहा है तो उसको बेयर करना पड़ेगा। हमारे कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली समटाइम दे आर फेसिंग लॉस, बिग लॉस आल्सो, बट समटाइम दे आर मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट। और ओवरऑल देखा जाएगा तो लाइक वो आ जाएंगे अच्छी खासी प्रॉफिट में एंड ऑफ द मंथ। तो भाई यहाँ पे फिलहाल मैंने देखा कि इस मंथ में कोई भी ट्रेडर टाइप 3 मुझे देखने को नहीं मिला। जितने लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है प्रॉफिट का, मेरे को पूरे महीने में 5,000 रुपए से ज्यादा किसी का प्रॉफिट नहीं दिखा है, जो कि एक बैड मंथ मानूंगा मैं, एज पर माय एक्सपीरियंस विद ओपलैंड ग्रुप एंड ओपलैंड सीरीज। हमने पिछले 12 महीने से इसको चालू किया है, कई लोगों ने जो है वो 26,000, 27,000, 30,000 एक एक दिन में लिया है, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ ट्रेडर टाइप 3। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किस टाइप के कॉल आ रहे हैं। और सॉरी, नहीं सर, मैंने नहीं पूछा। मैं ये एक बात दूसरी नहीं पूछना चाहता था सर। आपने एक कोई इनिशियल डिपॉजिट तो आपकी सोच है सर जिससे कि अपने इनिशियल डिपॉजिट के साथ इतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट तय करना चाहिए? सॉरी, जैसे सॉरी, आप केस के बताया कि 1 डे के अंदर 26,000 लोगों ने इनकम किया है, हाँ हाँ, तो अगर वो अमाउंट भी तो कहीं ना कहीं उसमें बेस बनता है ना, डेफिनेटली। सी विकास जी, कितना अमाउंट लगा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, 26,000, 32,000 ऑल्सो समटाइम। बट क्या होगा ना, उनका कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी एक लेवल होता है विकास जी। अब क्या होता है, लाइक आप एक दिन में, अब ये मान लो आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, ठीक है, तो आप उस हिसाब से काम करोगे कि आप सभी ट्रेड में एंटर कर पाओ विद द इक्वल क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी। करेक्ट। ठीक है, अभी जो बंदा मैंने आपके सामने बताया, जिसका नाम भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, आई थिंक उन्होंने ये ज्वाइन भी किया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, हिज नेम इज समीर। ठीक है, समीर जी, और एक और हैं जिनका नाम मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन समीर का नाम तो मैं मेंशन कर ही सकता हूं। वो क्या करते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, उनके पास कैपिटल, आई डोंट नो हाउ मच, मैं कभी किसी को पूछता नहीं हूँ कैपिटल, बिकॉज बेसिक कैपिटल मैंने बोला है कि 1 लाख होना चाहिए। अब उनका कितना कैपिटल मुझे पता नहीं, वो हर एक स्टॉक में 100 क्वांटिटी के साथ जाते हैं विदाउट एनी फियर। वो बोलते हैं कि नयन भाई अगर आप 5 कॉल दे रहे हो ओपलैंड ग्रुप में, तो आई न्यू दैट, मुझे पता है कि ये चीजें 3 तो अच्छी जाने वाली है, और 3 में भी 1 या 2 ऐसे स्टॉक होंगे जो बूम करेंगे, और ये चीजें आपने कई बार देखी होंगी। एग्जाम्पल ले लो आप, LTTS, ठीक है, LTI हो गया, एम्फेसिस हो गया, या फिर हो गया अपना अपोलो हॉस्पिटल। इस टाइप के स्टॉक जब भी आते हैं आपने देखा होगा कैसे मूव करते हैं। पेल हो गया, मेन माय फेवरेट वन, पिरामल इंडस्ट्री, है ना, एग्जैक्टली। तो ये चीजें जब आती हैं, तब इसमें जो है वो बंदा सेम क्वांटिटी लेता है। गाइस हम 10 या 20 क्वांटिटी लेके भी बहुत अच्छी प्रॉफिट निकाल देते हैं, 800-900 रुपए। इफ यू नोटिस्ड, आई हैव सेड मेनी टाइम कि समवन हैज बुक्ड 575 रुपीज विद 5 क्वांटिटी, हुआ है ये हमारे साथ, है ना, 10 क्वांटिटी। तो वो बंदा 100 क्वांटिटी लेता है। यू जस्ट इमेजिन कि जो बंदा 10 क्वांटिटी में 500 रुपए बुक कर सकता है, तो वो बंदा 100 क्वांटिटी में आराम से बुक नहीं करेगा बड़ी वाली प्रॉफिट। ओके, तो उनका कैपिटल और उनका रिस्क टेकिंग जो सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रांग है कंपेयर टू अस। सी व्हाई आई एम टेलिंग अस, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों जैसा ही हूं, मैं आपके जैसा ही ट्रेड करता हूं, मैं आपके जैसा ही काम करता हूं। ठीक है, मैं आपसे कोई बड़ा नहीं हूं, आई एम नॉट डूइंग ट्रेडिंग लाइक यू नो इंस्टीट्यूशंस, जो भी है क्लियर बोल रहा हूँ यहाँ पे। एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास पहले आती हैं और हमें कुछ समझ में आता है ट्रेंड बेस। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि पहले हम चीजों को, मतलब जो FIIs DIIs जो एक्टिविटीज होती हैं स्टॉक में जिसमें बड़े मूव आने के होते हैं, उनको हम थोड़ा पहले परख लेते हैं आप लोगों से। ये चीज आपने नोटिस की होगी। अभी तक लोग आ रहे हैं, इनको एडमिट करना पड़ेगा, 1 मिनट गाइस। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे गाइस कि रिसेंटली मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसके बारे में मैं बात करना चाहता, स्पेशली इस सेशन में ऐड करना चाह रहा था, कि ACC का कॉल हमने कल दिया था जिसका करंट मार्केट प्राइस कुछ चल रहा था। करंट मार्केट प्राइस सबसे पहले लिख लेता हूं,
2320, ठीक है। थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग टूल नहीं है। 2320 अपना करंट मार्केट प्राइस था। हमने क्या बोला था, अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी देख सकते हो लाइव। हमने बोला था बाय अबोव 2322, यानी कि कितना डिफरेंस है, 2 रुपए ऊपर। मतलब ये कॉल जब आपको रिसीव होगा व्हाट्सएप पे, उसके बाद 2 रुपए मूव होने के बाद आपको एंटर करना था, यानी कि 2322। अच्छा टाइम लिया, स्टॉक ने मौका दिया था एंटर करने का, क्योंकि ये 2322 से भी नीचे, मतलब 2320 से नीचे गया था 2317 तक। उसके बाद अपने पास मौके थे कि एक बार वेट करेंगे जब ये वापस अपने लेवल पे आएगा, जो कि अपना लेवल है 2322। इस लेवल पे हमें इंटर करना है। इंटर करना है मतलब 2322.50 आपका लिमिट ऑर्डर होना चाहिए। ओके, ये लिमिट ऑर्डर आपको रखना है, और आपका टारगेट आप ओपन रखोगे तो इट्स अप टू यू, बट स्टॉप लॉस जो है वो आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस क्या था हमारे इस कॉल का, स्टॉप लॉस था 15-12 का। ओके, इसके बाद एसीसी की मूव जो है आप जाके देख सकते हो, सॉरी नॉट 15-12, ये किसी और का स्टॉप लॉस है। इसका स्टॉप लॉस था हमारा 2314। ओके, ये स्टॉप लॉस था। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप का मूव हमें एसीसी में देखने को मिला वंस इट क्रॉस आवर लेवल। तो लेवल्स पे हमेशा फोकस करिएगा गाइस। मैं हमेशा आपको मेंशन करता हूं व्हाट्सएप में कि क्यों लेवल्स को आपको मतलब फोकस करना ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम स्टॉक देते हैं कि बाय अबो 5 रुपीज, ओके, एंड टारगेट हम दे देते हैं 10 रुपीज का, स्टॉप लॉस हम दे देते हैं मान के चलो आप 3 रुपए का, या 10 रुपए का स्टॉप लॉस, सेम स्टॉप लॉस देते हैं हम। तो अगर स्टॉक जो है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर स्टॉक 4 रुपए 5 पैसे तक आ रहा है तो आपको इंटर नहीं करना है। यू हैव टू इंटर एट 5.5। थोड़ा ऊपर करोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि चार्ट जो होते हैं उसके लेवल्स हम कैसे देखते हैं, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, या फिर किसी और सेशन में आपको बताऊंगा ये चीजें, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे इतना क्लियर नहीं लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। वी विल डिस्कस समवेयर एल्स, नॉट ऑन जूम डेफिनेटली, फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स। और ये सेशन कल आफ्टर मार्केट हम करेंगे, जितने भी लोग आ पाए उतना ठीक, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्टर्बेंस ज्यादा लग रहा है। ओके, तो चार्ट व्यू के साथ हम ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं। मेन पॉइंट क्या है हमारा, ब्रेकआउट। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है उस लेवल को फाइंड आउट करते हैं हम कि यस, ये स्टॉक ये लेवल जो है वो क्रॉस करेगा तो देयर विल बी अ न्यू हाई, मतलब न्यू मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो उस लेवल की रेस्पेक्ट करना हमारा काम है। कई बार क्या होता है, हम 3322 दे रहे हैं, उस लेवल को जैसे ही हिट करता है तुरंत स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ जाती है। तो वो हमारा, ये मान के चलिएगा कि वही हमारा एक वीक पॉइंट है इस हमारे इस कॉन्सेप्ट का। और ये चीजें जो है आउट ऑफ 5 स्टॉक्स 2 में तो हमें कई बार देखने को मिली है, वो भी इस महीने में। लेकिन अगर बात करें हम पिछले कुछ महीनों की, तो हमने 5 के 5 टारगेट हिट भी करवाए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, और जरूर इसको जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा गाइस, कितने लोग ये बोलते हैं कि हमारे कॉल्स पे जो है वो पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर आउट ऑफ 35 देयर आर 5 to 7 मेंबर्स हु टोल्ड कि नयन भाई आपके कॉल मतलब नाक के नीचे से जाते हैं और हमें मौका नहीं मिलता है पैसा कमाने का। तो कुछ ऐसा करिए जिससे हम जो है वो पैसा बना पाए। अब उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, या फिर एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको अगर पैसा बनाना है हमारी स्ट्रेटेजी पे, तो आप जो है वो स्टॉक को खरीद के रखिए इन कैश डिलीवरी। दिन में जितने भी स्टॉक में आप हाथ लगा पाए। सबसे पहला पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सभी स्टॉक जो हैं, जो हम इंट्राडे में काम करते हैं, आपने किसी भी अननोन स्टॉक को नहीं देखा होगा। यहाँ पे सारे नोन स्टॉक हैं। नोन यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। ओके, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, यानी कि अगर आप इसमें डिलीवरी भी बनाना चाहो तो यू कैन, कोई इशू नहीं है। एक दिन 2 दिन 3 दिन होल्ड करके आप चल सकते हो। डेफिनेटली आपका जो है वो पैसा डूबने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टॉक को पहले फिल्टर कर देते हैं जो कि पाइथ्रोस की स्कोर वाइज स्ट्रॉन्ग हो, और जिनमें अगर कोई बंदा स्ट्रक्ट हो जाए। कई बार क्या होता है, हमारे बड़े कैपिटल वाले भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास कैपिटल अच्छा होता है, यानी कि 10 लाख 15 लाख। तो जब वो 100 क्वांटिटी इंट्राडे में इंटर करते हैं, ठीक है, मतलब हर स्टॉक में 100 क्वांटिटी इंटर करते हैं, और 4 स्टॉक उनके टारगेट के साथ निकल गए, लेकिन एक स्टॉक जो है वो उनको लॉस दे रहा है तकरीबन 7,000 का, या फिर मान लो 21,000 का लॉस दे रहा है। तो वो बंदा ये थोड़ी ना करेगा कि इसको एग्जिट करे। वो क्या कर सकता है, उसके पास एक ऑप्शन है कि 100 क्वांटिटी का जो भी अमाउंट बन रहा है उसको कन्वर्ट कर ले, किसमें, डिलीवरी में, यानी कि सीएनसी में।
अब डिलीवरी करके वो पूछ लेते हैं एक बार हमें कि सर क्या इसको हम डिलीवरी में कन्वर्ट कर ले, क्या इसमें रिस्क तो नहीं आने वाले दिन में। तो उनको हम टाइम फ्रेम देते हैं कि आपको 1 से 4 दिन लगेंगे, इसको होल्ड होल्ड करना पड़ेगा रिकवरी के लिए। तो क्यों कोई बंदा 21,000 और 7,000 लॉस को मतलब कवर करने के लिए 4 दिन वेट नहीं कर सकता है क्या? कोई भी करेगा। तो ये एक उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो 4 आज के दिन प्रॉफिट में निकल गए और एक जो हमें लॉस में दिख रहा है वो रिकवर हो जाएगा विद इन 1 to 5 days। तो ये कई लोग करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो इन सेम कॉल्स को डिलीवरी में कंसीडर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा डिलीवरी ग्रुप जो है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। वहां पे हम दिन में सिर्फ 2 कॉल या कई बार एक ही कॉल देते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ मेंबर हैं, मिस्टर संदीप जी लाइव हैं, वो हमारे डिलीवरी ग्रुप के मेंबर भी हैं, अगर आप चाहें तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं सेम लाइव में। तो ये चीजें होती हैं जब हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग में काम करते हैं। जब इंट्राडे ट्रेडिंग पे हमारा फोकस पूरा पूरा होता है उसके बाद भी हमें लॉस होता है, उसकी कई सारे कारण हैं। पहली चीज सेबी का मार्जिन रूल, डेफिनेटली हमने वीडियो बनाया एक्सप्लेन किया है कि इतना इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वी आर ऑलरेडी गिविंग 75% ऑफ स्पैन एंड जो भी मार्जिन हमारा जो आ रहा है। लेकिन 1 सितंबर से लोगों के सेंटीमेंट जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं इस मार्जिन पे, क्योंकि लोग यूट्यूब पे भी कई लोगों ने ऐसा बोल रखा है कि ये होगा वो होगा ये हो जाएगा। तो लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ साथ मार्केट मूव करेगा। ठीक है, लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ साथ मार्केट जो है वो इम्पैक्ट कर ही जाएगा। हमने कॉल भी दिया है ऑप्शन का, इफ यू नोटिस पीई का कॉल है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का कॉल है। इट मीन्स और व्यू विथ निफ्टी लॉन्ग साइड, थोड़ा पीई पे फोकस जो है वो आप ज्यादा कर सकते हो। तो क्यों हमने पीई पे फोकस किया है, उसके पीछे एक ही रीजन है, माइंडसेट ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स। अब भी आप देख के चलो गाइस, 57% ऑफ इंट्राडे ट्रेडर इन मार्केट, जिनका वेटेज ज्यादा है उनको गिराना चाहते हैं लोग। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके मुकाबले हम ज्यादा मूव कर रहे हैं मार्केट को। तो जरूर जो है वो यहाँ पे 57% जो लेवल है उसको कम करा जाएगा, और उसको कम करने के लिए हमारे पे भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन हमसे हमारा उनसे कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, ये मेरा मानना है। हमारा लॉस बचेगा, कई बार हम जो है वो सीमा क्रॉस कर देते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करते करते हमारा इतना वो, मतलब कई बार ऐसा चीज होता है ना कि आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पहले 1500 का लॉस हो गया, नाउ यू आर गोइंग टू कवर दिस 1500, उसको कवर करने में 1300 और डूब गए। तो इन दोनों को मिला के आप 2800 कवर करने के माइंडसेट के और अंदर जाओगे, घुसते चले जाओगे घुसते चले जाओगे, बिकॉज यू आर गेटिंग ह्यूज मार्जिन या फिर लिवरेज बोल दो आप। ह्यूज लिवरेज मिलने के कारण लोग जो है वो पैसा ज्यादा डुबा रहे थे, जो कि अब कम हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आप में रिस्क टेकिंग पोटेंशियल है तो आप अभी के इस रूल के साथ भी पैसा बना पाओगे। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अच्छा, नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क योर क्वेश्चन। इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड वी विल ट्राई टू क्लियर ऑन दैट, है ना। जो भी है आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। यू कैन अनम्यूट वेदर और यू कैन डायरेक्टली टाइप ऑन द मैसेज बॉक्स। मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। अच्छा, चैट में कितने, इफ पॉसिबल गूगल में ट्राई कीजिए, उसमें वॉइस ठीक आएगा। मोहित, ओके मोहित, नोटेड। तो गाइस आज के जो ये जो लाइव सेशन लेने का रीजन था, उसमें मेन रीजन ये था कि आपसे डिस्कस किया जाए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है पेड ग्रुप में। मैंने नोट किया है कि इस महीने कई लोगों को प्रॉब्लम हुई है, कई लोगों ने मैसेज भी किए हैं। उनमें से कुछ मैसेज मेरे दिमाग में थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे कि इंटर कब करना है, ठीक है, एग्जिट के लेवल क्या होने चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, जैसे इंटर करोगे टारगेट आपका जो है वो ओपन रख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस पे आपका फोकस होना चाहिए कि स्टॉप लॉस पे स्टॉक जा रहा है तो आप निकले या ना निकले। यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, डायरेक्टली यू कैन क्वेश्चन कर सकते हो, सीधा मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, नयन भाई स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, क्या करूं, निकल जाऊं रुक जाऊं। ओके, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि वहां पे रुको थोड़ी। मैंने कई लोगों को अपडेट भी कर रहा हूँ कि रुको थोड़ी देर, कोई बात। हेलो हेलो। यस, हु इज देयर? हाँ भैया, मोहित, मोहित। या मोहित? हाँ भैया, भैया मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक लेवल दिया, लेट से 3610, ओके। कौन सा? कभी कभी कोई भी स्टॉक, एक हाँ एग्जांपल। हाँ 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 तो कभी कभी क्या होता है, स्टॉक चल रहा है 3600 के आसपास, लेकिन वो होता क्या है, एकदम ब्रेकआउट आया तो वो हाँ। 3610 10 पे ना रुक के सीधा 20, 15, 25 ऐसे जाता है। अच्छा तो अभी, कितना लेवल को हम, अच्छा यस, ये गुड कितना क्वेश्चन। पॉइंट्स को हम आगे कैप्चर करना बिल्कुल चाहिए हमें, क्योंकि बिल्कुल इस मोहित, चीज से मेरा एक 2-3 बार लॉस हुआ। done 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 done. Now we are going to discuss on that. Look at the screen, 3610 is what we have given, no, buy above. यस। ओके, एंड मैंने जब स्टॉक दिया, मतलब प्राइस, मैंने जब ये कॉल शेयर किया तो प्राइस चल रहा है 3600 के आसपास, ठीक है। हाँ अब जैसे ही आप कॉल को सर्च करते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते हो, थोड़ी देर देखते हो,
अगर आपको मौका नहीं मिलता और सीधा ये आ जाता है 3621 के ऊपर, बूम, ठीक है, बड़ा हाई बना दिया, हाँ क्या करना है इसमें, ये पूछ रहे हो आप? इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हाँ, हैव तो टू मतलब अवॉइड, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to avoid. See, Mohit, there is two type of trader in market. One can just look at this particular trade और देखेगा कि 3621 चला गया यार, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ है, इसको पॉजिटिव लेता है। दूसरा टाइप का ट्रेडर ये सोचता है, अरे यार 3621 चला गया, नयन भाई का लेवल चला गया, छोड़ो अब नहीं करना है काम, बट आफ्टर 5 मिनट्स दिस विल बी 3675 प्लस प्लस, यू मे नोटिस दिस आल्सो, है ना, देखा ये चीज हाँ कि बिल्कुल आप देखा है, सोचते तभी हो, पूछा। हाँ, आप सोचते हो कि 3621 पे मैं एंटर नहीं कर पाया, ये बहुत ज्यादा हाई हो गया, लेकिन ये जाता है 3675 तक भी। अभी यहाँ पे एक चीज देख लो कि अगर ये मौका मिलता है तो पहले तो आप इसको अवॉइड कर लो, स्ट्रेंथ को समझो। फिर भी आपने कई बार हमें भी पूछा है ना कि नैन भाई इसमें एंटर करना है नहीं करना है, तो हम जरूर आपको अपडेट कर देंगे लाइव मार्केट में। इसका एक कॉन्सेप्ट हाँ होता है इसका एक कॉन्सेप्ट होगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लाइव में। मैं उसको अभी, क्योंकि वो लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, आई डोंट वांट टू टेक इट लॉन्ग एज ऑफ नाउ, क्योंकि मुझे बहुत वो हो रहा है इस पर्टिकुलर लाइव सेशन में। गूगल मीट को इंस्टॉल करूंगा मैं प्रॉपर्ली एंड देन वी विल डिस्कस बाय टुमारो आफ्टर मार्केट, और इसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है वो आपको चार्ट पे बता दिया जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके। ये चीज, अच्छा ये चीज आपके साथ कितने बार हो गई है पूरे मंथ में? तो उस केस में हमें आइडेंटिफाई करना है, लाइक 21 पे या 25 पे इसने रेजिस्टेंस दिखाया और उसके बाद में स्टॉप लॉस हिट मार जाता है। अब आपने मान लो कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया 3610 के हिसाब से, लेकिन हाँ अब वो तो मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि गैप ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, गैप ज्यादा हो गया है। हाँ, तो अगर मान लो मैंने 20 पे एंटर करा तो मेरा स्टॉप लॉस 3600, अब वो हो गया हिट। अब क्या हुआ, अब उसने वापस जब मारा तो मैं डर गया क्योंकि स्टॉप लॉस तो हिट हो गया ना, तो दोबारा मैं एंटर नहीं करता। तो मतलब ये इस चीज को हम कैसे पहचाने, क्योंकि लाइव मार्केट में एग्जैक्टली एक तो आपसे नहीं पूछ सकते, तो इसके हम किस तरह से इसके लिए समझ बिल्डअप कर सकते हैं अपने आप में। एग्जैक्टली, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ को समझना है, स्ट्रेंथ को आप कैंडल वाइज आपको मोहित जी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूंगा, आपको बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न तो आइडिया होगा ना, कि कैसे कैंडल हाँ बुलिश जी। होती है, कैसे बेरिश होती है, कैसे प्राइस मूवमेंट, बेसिक जो चीजें होती हैं वो तो आपने कवर की ही होंगी डेफिनेटली इफ यू आर इन मार्केट फ्रॉम लास्ट हाँ, 1 ईयर। चार्ट पैटर्न की मेरे हाँ को नॉलेज है। हाँ, तो आपको ये चीज देखना है, जितना शॉर्ट टाइम पीरियड में आप जा पाओ जाओ, जितना शॉर्ट टाइम पीरियड में आप जाओ, ठीक है, वहां पे आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेंगे वो आपको स्ट्रेंथ अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि एक ब्रेकआउट स्टॉक है और ब्रेकआउट में ऐसे मूवमेंट होते हैं, ये मूवमेंट हुई, ठीक है, फिर ऐसे मूवमेंट हुई, हाँ फिर डायरेक्ट ऐसे मूवमेंट, तो यहाँ पे जो है वो हमारे जैसे लोग जो है वो स्ट्रक्ट हो जाते हैं इस मूवमेंट में। तो आपको ये फोकस करना है कि अगर मैं एंटर कर रहा हूं तो क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कई ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज, 2 मिनट का चार्ट खोल के बैठोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। और हाँ कौन लिख रहा है ये बीच में? गाइस डोंट, डू दैट। जितना कम टाइम फ्रेम का चार्ट रखोगे ब्रेकआउट में उतनी क्लैरिटी रहेगी आपको। दूसरी बात, इसको मैंने बोला है कि चार्ट पे हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन दिया है आपने मुझे। आई थिंक आई कैन मेक 10 मिनट टू 12 मिनट वीडियो ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है इन चीजों को, और प्रॉपर वे में आपको जो है वो समझा दिया जाएगा। बेस्ट पार्ट ये कि आपको ये फोकस करना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर कर रहे हो, मेजर मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि अपने लेवल पे घुसो, अपने लेवल पे एंटर करो, ताकि वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए और उसको हम कवर कर पाए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए भैया, मोहित। आवाज आ रही है भैया मेरी क्लियर? हाँ हाँ, हाँ, आ रही है मोहित, जैसे बोलिए। कि मैं कल का ही एग्जांपल लेता हूँ। आपने आईसीआईसीआई जीआई दिया 22 के ऊपर, 1522, ओके। हाँ। मैंने इस पे 26 के अराउंड एंट्री लिया विद 8 to 9। हाँ मोहित, आई थिंक आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ भैया, आप सुन पाए मैं क्या बोल रहा? हाँ हाँ हाँ, आ रही है लेकिन बीच में ब्रेक हो रही है, आई डोंट नो व्हाई इट इज। आप बोलिए। नैन भाई, योगेश दिस साइड। हाँ योगेश जी, आपकी आवाज तो आ रही है क्लियर, पता नहीं मोहित जी की आवाज को क्या हो गया। जी, जब तक मैंने कहा मैं ही पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन, या शायद आ गए मोहित भाई, आप या यू कैन कंफर्म यू हेलो। कर कैन लो एक बार। हाँ भैया, मैंने आईसीआईसीआई का एग्जांपल दिया, आपने सुना पूरा या मैं रिपीट करूँ? शायद मैं बोलूंगा मोहित जी, किसी को सुनाई नहीं दी आपकी आवाज, आपको रिपीट करना पड़ेगा। ओके ओके, तो जैसे आपने आईसीआईसीआई का कॉल दिया 1522 पे, ठीक है। एग्जैक्टली तो हाँ। 26 के अराउंड मैंने एंटर किया। हम्म वो 5-6 मिनट रुका वहां पर,
देन नीचे आया अराउंड कितना 10 पॉइंट करीब नीचे आया, उसके बाद वो बहुत अच्छा मूव देके गया, लेकिन इसके नीचे आने में वो मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसको एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है, वो रह जाती है कभी कभी। अच्छा, तो कल आपने जो एंट्री बनाई वो बनाई 1526 पे, जबकि हमारा एंट्री पॉइंट था 1522, मतलब 4 जी पॉइंट ज्यादा ले लिया आपने। जी, ठीक है, तो आपने स्टॉप लॉस क्योंकि क्या उसमें रखा था उस समय? 4 पॉइंट ऊपर बढ़ा के आपने दिया 1512, तो मैंने 16 या 17 लगाया था। अच्छा, जितना ऊपर आपने खरीदा उतना ऊपर आपने स्टॉप लॉस रख दिया। हाँ अच्छा, आप ये एक काम करिएगा मोहित जी, अगर ये चीजें होती हैं अपन मंडे को यानी कि कल ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो आप अगर ऊपर एंट्री करते ओके। हो ना, मान लो जैसे कि आपने फॉलो, देखिए क्यों आपको बोलता हूं कि आपको इस पे फोकस करना है, लेवल्स पे। हमारा स्टॉप लॉस लेवल आपने देखा होगा, जैसे कि आपका लेवल जो था 1512 का लेवल था। ओके, जी मोहित जी आप म्यूट कर देंगे, बीच में वो नॉइस आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस तो डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। फाइन, मोहित जी आप अनम्यूट कर सकते हो, वो किसी और की थी, मैंने हाँ म्यूट भैया, कर दी। कंटिन्यू करो आप, मैं म्यूट कर लूंगा जब मेरे को बोलना होगा, मैं अनम्यूट कर अपने आप को। ठीक है, ठीक है। तो देखिए 1512 जैसे कि मैंने लेवल दिया है स्टॉप लॉस का, इट मींस कि वहां पे कुछ ऐसी चीज दिखी है हमें। एक्चुअली हम जब टारगेट एंड स्टॉप लॉस देते तो रेशो में देते, 10 एंड 10 या कभी 12 एंड 12 का, ये चीज नोट किया होगा आपने, ठीक है। तो अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस 1512 है, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइस 1526 चली गई है और नयन भाई का लेवल 1522 का है, ठीक है, 1552 का 22 का मेरा लेवल है और प्राइस चल गई है 26 पे, तो मैं 4 रुपए ऊपर ले रहा हूं। लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस है वो सेम यूज करना है प्रीवियस वाला। मान लो स्टॉक 1530 चला गया, तब भी आपको स्टॉप लॉस सेम यूज करना है, क्योंकि इस स्टॉप लॉस के आसपास आने के बाद आपको मूवमेंट दिखेगी चेंज होती हुई। ये हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, इसमें आपका डेफिनेटली लॉस जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे आपके रिकवरी के, जैसे कि आज इसमें हुआ। कितने लेवल पे जाके वापस आया था ये आईसीआईसीआई जीआई? 1210 पे, तब तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो नहीं जाता। जी, कितने पे जाके आया रिवर्सल? देखो चार्ट खोल के आप, अगर देख पा रहे हो तो। एक मिनट में चेक करता हूँ चार्ट पे। सर संदीप खत्री बोल रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग सर। हाँ संदीप जी बोलिए, गुड इवनिंग। सर मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे सर। बिल्कुल, एक बार मोहित जी को सर क्लियर एक कर तो दो, फिर आपसे डिस्कस करेंगे अपन। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, आप अभी म्यूट रहिए, मैं आपको मौका देता हूँ अभी, ठीक है। वैसे तो बातें ही करनी है, अपन बातें करनी आए हैं आज। ये अराउंड 1515 के आसपास आया और फिर रिवर्स हो गया। बैक। फिर ये, हाँ फिर तो उसके बाद इसने पीछे देखा नहीं, उड़ता गया। हाँ बहुत उड़ गया, 1557 हाई मारा वो। हाँ अच्छा, तो इतना आप कोशिश करिए फिलहाल के लिए। देखो स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है मोहित जी, जो है ना, मतलब जादू वाली बात हो जाएगी स्टॉप लॉस को वो करना। आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करो लेवल्स में, यानी कि 15 का टारगेट 15 का स्टॉप लॉस, 10 का टारगेट 10 का स्टॉप लॉस। होगा हिट होगा कई बार, लेकिन धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस भी इसमें बढ़ेगा। आईसीआईसीआई जीआई में आपने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था और हिट हो गया ये? 16 पे। हाँ, 16 पे लगाया तो जब 14 आपका 15 स्टॉप तक लॉस शायद ही गया खाने था। के बाद तुरंत मूव दिया इसने, है ना, यही हुआ ना आपके साथ? हाँ 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 एग्जैक्टली। तो पहली चीज तो आप ये कर लो कि हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल है उसको ही फॉलो करो आप, जब आप किसी भी लेवल में एंटर करो। मान लीजिए आप 1526 पे एंटर किए हो, तब भी आपको जो स्टॉप लॉस है वो 1522 का ही यूज, 1512 का ही यूज करना है, जो कि हमने दिया है। और हमारे लेवल पे आने के बाद देखो, यहाँ पे एक मैं थोड़ी रिस्क फैक्टर वाली बात कर जाऊंगा, लेकिन होगी अगर आप इसको इंप्रूव कर पाओ। स्टॉप लॉस जो है ना, उसको आप माइंड में रखो, ठीक है। ये होगा, कई बार ऐसा हो जाएगा कि स्टॉप लॉस से परे फास्ट गिर सकता है, लॉस बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये कई बार होगा, कभी कभी होगा, हर बार नहीं होगा। समझ पा रहे हो मोहित जी मेरी बात? हाँ भैया, समझा मैंने। हाँ, ये चीजें कभी कभी होंगी, जो कि कई बार क्या होता है, जैसे कि हमने स्टॉप लॉस रखा 1512 पे। ओके, तो ये हाँ 1516 के पास आके रिवर्सल हो गया ऐसा। मान लीजिए कि ये अगर गिरता तो कितना गिर जाता? 1510 आ जाता, 1509 आ जाता, या फिर एक झटके से अगर बड़े मूवमेंट में, 1500 की इतनी भी बड़ी मूवमेंट नहीं होगी कि ज्यादा से ज्यादा गिर जाएगा, बड़े मूवमेंट में भी अगर गिरता ये, तो 1500 पे गिर जाता। ठीक है, ये रेयर है, हाँ ये इट वॉन्ट गोना वर्क ऑन डेली बेसिस, ये रेयर है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं ट्रेड करता हूं या फिर मेरे जो कुछ टच में लोग रहते हैं, जैसे कि तुषार है, एक दो बंदे और हैं मेरे पास,
उनको मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एक और है अपना भाई साहब, लाइव भी है शायद वो, अच्छा तो उनको मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस माइंड में रखो, ना कि सेटअप में। जब स्टॉप लॉस के आसपास आने लगेंगे ना, जब गड़बड़ी लगने लगेगी आपको कि यार आगे अपने लेवल पे निकलना पड़ेगा या नहीं, तब यू शुड वेट सम टाइम कि हाँ करूं नहीं करूं, नहीं करूं करूं। यहाँ पे कई बार क्या होता है ना मोहित जी, रिवर्सल ट्रेंड आपको मिल जाता है अपने लेवल पे, क्योंकि आपके जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो सेम स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो यू जस्ट गिव सम टाइम सम स्पेस, लेवल को स्ट्रेच करो थोड़ा, क्योंकि बड़ा स्टॉक है 1500 के स्टॉक में 7-8 रुपए 10 रुपए का स्टॉप लॉस डेफिनेटली मैं यहाँ पे जो देता हूँ, लेकिन मेरे जो मैक्सिमम मेंबर हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ओपन रखते हैं स्टॉप लॉस को एंड दे आर गोइंग टू वेट। कई बार ऐसा भी होता है कि 30-30 रुपए नीचे जाने के बाद भी पूछते हैं नयन भाई निकल जाऊं, मैं बोलता हूँ नहीं निकला अब तक तो रहने दे, अब निकलेंगे अपन, आएगा रिकवरी होगा, वेट कर ले। तो ये चीजें भी हमें थोड़ी मार्केट के साथ साथ चलनी होंगी। ये हमेशा आप ध्यान ओके रखिएगा ओके। कि आप जो है वो स्टॉप लॉस को माइंड में रखो, ना कि लाइव। मैंने अभी बोला कोई भी कॉल दे रहा हूं मैं, जैसे कि एसीसी मैंने दिया था 2322 या फिर आईसीआईसीजी ले लो, तो उसका हमने स्टॉप लॉस रखा था 1512। ओके, तो आपका हाँ माइंड सेट ये रहना चाहिए कि मैंने बाय कर लिया इसको 1523 पे, अब ये अगर गिरता हुआ 1512 के नीचे जाता हुआ नजर आया, या 1513-14 भी आ गया, ठीक है, 1513 या 14 हाँ। भी आ गया, तो मैं इसको मूव करने लगूंगा, स्टॉप लॉस निकालने की कोशिश करने लगूंगा, या फिर पूछ लूंगा एक बार नयन भाई को कि रुकना है इसमें, कितना नीचे जा सकता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ऑन 2 मिनट 5 मिनट चार्ट देख लूंगा। ऐसा आपको जो है वो इम्प्लीमेंट खुद के साथ करना होगा, थोड़ा टाइम लेगा, धीरे धीरे आपको बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके ओके। ओके, एनीथिंग एल्स मोहित? नहीं भैया, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को, क्योंकि दो See, तीन बार very मेरे को see, प्रॉब्लम it's हुआ ऐसा। important not only for you, it's important for each and everyone in the group in this batch। और मैं तो ये समझूंगा कि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े अपन को ऐसा अनकंफर्टेबल, मुझे भी कई बार ऐसा फील करवा देते हैं कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है कि कैसे हम स्टॉप लॉस को फाइंड आउट करें। लेकिन अगर इसको हम मैंने जो अभी आपको आइडिया दिया कि माइंड में रखो चीजों को, डायरेक्ट एग्जीक्यूट के ऊपर मत डालो, लिमिट में स्टॉप लॉस मत डालो, वेट फॉर सम टाइम, गिव सम स्ट्रेच एंड वेट फॉर सम टाइम, इस टाइप के कॉन्सेप्ट है ना, आपको कई बार जो है लॉस से बचा भी सकते हैं। डेफिनेटली मैंने बोला रेयर जो है आपको लॉस करवा भी सकते हैं बड़ा बड़ा साइज में, लेकिन ये रेयर है, और ये मेरे को तो लगता है कि ये कई बार होगा भी नहीं, क्योंकि यू विल बी गेट रेडी एट 12 जो अपना स्टॉप लॉस है 15-12, आपको पता है कि इधर निकलना है, मार्केट प्राइस पे भी निकल सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो इस एक्चुअली भैया होता क्या है ना, आपने 1212 जो भी स्टॉप लॉस का लेवल दिया वो आपने एक रिसर्च के बाद दिया, लेकिन वो हमें नहीं पता आपने क्यों दिया, तो ये थोड़ा डिफरेंस रह जाता है कम्युनिकेशन में, बिल्कुल, इसलिए देखिए ये देखिए मैं जो क्लियर है करना इम्पोर्टेंट था। मैं जो है मैंने कई बार ये भी दिया है, मैंने एक दो बार ऐसा कॉल भी दिया है, एक दो बार नहीं कई बार दिया है, जिसमें मैंने ये मेंशन किया है कि नौकरी का और इस टाइप का कॉल जो होता है ना, बड़ा साइज वाला कॉल, जैसे कि LTTS हाँ या नौकरी। अभी नौकरी में मैंने कई बार ये बोला है कि बाय अबाउ 6, मान लो 1500 जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड टारगेट जो है वो हमने दिया है 1550, 50 रुपए का टारगेट, और 50 का हाँ स्टॉप लॉस बोल देते हैं, और हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो है वो आप क्वांटिटी 10 से 20 लेना, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका मूवमेंट 50 का है, वेदर ऑन अप और डाउन साइड, तो स्टॉप लॉस हम 50 का इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है वो 1:1 बन जाए, और 1:1 जो है वो मुझे सबसे सेफेस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो लगा फिलहाल के मार्केट में अभी की वॉलेटिलिटी के साथ, बेस्ट है, ठीक है। तो 50-50 का मूवमेंट है, तो डेफिनेटली वहां पे स्ट्रेंथ है 50 की, वेदर ऑन अपसाइड और डाउन साइड। इस हिसाब से जो है वो हम 10 का स्टॉप लॉस, कभी हम 5 का भी रखते हैं, छोटे स्टॉक में बड़े स्टॉक में 5 का टारगेट स्टॉप लॉस। तो आपको ये जो स्टॉप लॉस है ना उसको माइंड में रखना है, यू हैव टू वेट टिल यू गेट दैट लेवल। और वहां पे भी ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 रुपए का स्टॉप लॉस दिया, तो वो 10 रुपए नीचे आएगा, तो पहले तो 7 रुपए आएगा, फिर 8 रुपए होगा, फिर 9 रुपए होगा, फिर 10 रुपए होगा, कई बार सीधा 10 रुपए भी आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये लेवल है, इसके नीचे मैं सेफ नहीं हूं एंड आई एम गोइंग टू बुक। हो सकता है 1-2 रुपए का फर्क पड़ जाए, बट यू कैन एग्जिट एज अ सेफ, यू कैन एग्जिट विथ लाइक समटाइम यू कैन गेन सेम टाइम। ऐसे रिवर्सल लेता है मार्केट, ऐसे स्टॉक ऐसे घूमता है अपने स्टॉप लॉस के आसपास। तो अगर लिमिट ऑर्डर में स्टॉप लॉस होगा तो वो तो खाया ही जाएगा। तो यही रीजन होता है कि मैं सर आपको बोलता हूँ
सर ये जो स्टॉप लॉस का लेवल रहता है, ये निश्चित रूप से आप कहीं ना कोई सपोर्ट लेवल के हिसाब से ही सॉर्ट आउट करते होंगे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसको मूव करना गलत ही होगा। वो हाँ, चाहे अपन ऊपर भी खरीदते हैं तो भी सपोर्ट लेवल को तो हटाना ही नहीं चाहिए। हटाना नहीं चाहिए। और आपको जो है ना ये चीजें माइंड में रखनी है। सेम मोहित जी बोल रहे हैं या योगेश जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है ये मैं सुन। मैं विकास बोल रहा था, हाँ विकास बोल रहा विकास, एग्जैक्टली। तो मैं हाँ यही बोल रहा था भैया, विकास जी। हाँ हाँ मोहित जी। हाँ भैया समझे, समझा मैं कि आप लेवल देते हैं, लाइक जो भी मतलब टारगेट स्टॉप लॉस देते हैं, वो अब थोड़ा समझ में आया आप किस साइकोलॉजी के साथ देते हैं। हम्म। ठीक है भैया, आप कंटिन्यू करिए, अभी कुछ बाकी है तो, नहीं तो फिर आप अगला क्वेश्चन लीजिए। डेफिनेटली। हेलो। अच्छा अगला कौन था, योगेश जी थे, कौन थे नेक्स्ट? जी ओके जी मोहित, इफ यू हैव एनी योगेश जी थे। फर्दर डाउट्स और संदीप समथिंग यू खत्री कैन सर, डायरेक्टली संदीप पिंग मी खत्री, ऑन संदीप। व्हाट्सएप, ठीक है मोहित जी? संदीप जी मेरा ओके सिर्फ भैया, एक ही ओके। क्वेश्चन है, वो पूछ लूं मैं, फिर आप कंटिन्यू कर लेना। ओके ओके, पूछ लो। हाँ कौन है अभी नेक्स्ट, योगेश जी? हाँ योगेश। नैन भाई कैसे हो मेरा भाई एक साहब, क्वेश्चन ठीक? सिर्फ यही है। मैं बढ़िया, आप बताओ। हाँ बस, अच्छा चलो बोलिए योगेश जी, मैं क्वेश्चन मेरा पूछिए। क्वेश्चन सिर्फ यही है कि मैंने आपके एंट्री पे मतलब लेवल पे एंट्री ले ली, जैसे हाँ 2222 का लेवल था तो मैंने 2223 पे भी ले लिया, ओके। या 2222.5 उस पे ले लिया, लेकिन मेरे को हाँ ना कई बार एग्जिट का नहीं समझ आता। जैसे मतलब कई बार ऐसे हो जाता है 4 पॉइंट भी बढ़ा तो फिर मैं एग्जिट ले जाता हूँ, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा नीचे आने लगता है और मैं पैनिक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि चल 4 तो आ रहे हैं, वो ले लेता हूँ मैं। ठीक है। तो अच्छा योगेश जी मतलब एक, हाँ, टारगेट को, जी जी टारगेट को टारगेट को, कैसे सेट करना चाहिए, मेरे को सिर्फ वो पूछना, टारगेट नहीं समझ आ पाता। मैं चार्ट देखो, भी देखता हूँ, वो अप ट्रेंड में भी होता है लेकिन फिर भी वो नीचे आता है बीच में, देख लीजिए मैं मतलब बता। वो, हाँ वो ओके समझा दो योगेश बस जी, थोड़ा। योगेश जी मैंने आपसे कई बार चैट में भी बात की है, मुझे आपके बारे में पूरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपसे मैं जितनी चैट में बात करता हूँ ना, मुझे आपके जी बारे जी में पता जी है, ठीक है? तो बिल्कुल। आपको क्वेश्चन में भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। जी ओके। Now you can look at the screen, जी 2222 जी as you told, and you have entered at this level 2223 पे आपने इंटर कर चुके हो, ठीक है? अभी जी सर ये तो है मार्केट, यहाँ पे तो हो गए बहुत सारे सौदे, ठीक है? आपके जैसे मेरे जैसे कई लोग बैठे हैं, तो मार्केट इस तरह से तो बिल्कुल। चलना बहुत मुश्किल है भाई साहब, ठीक है? मार्केट चलेगा इस तरह से। तो ये जब एग्जैक्टली। भी आएगा ये डाउन साइड, तब आपको लगेगा डर कि यार मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है? जी जी पहली जी बात तो इस डर को खत्म करना है आपको, और लॉस को देखना सीखो। ओके गाइज, यू कैन म्यूट, अगर गाइज 1 मिनट में कर लेता हूँ सबको म्यूट। योगेश जी म्यूट हो गए, ओके। ओके, तो आपको सबसे पहले देखना है, सीखना है लॉस को देखना। अभी कई बार क्या होता है, पहली चीज तो मैंने ये नोट की है इस महीने में योगेश जी, कि कोई भी ट्रेड में एंटर करोगे ना आप, तो एंट्री लेते ही वो माइनस में दिखने लगता है। कोई भी ट्रेड ले लो XYZ, मैंने बहुत सारे ट्रेड्स देख लिए ये महीने में, और स्पेशली ये महीने में हमें बहुत ज्यादा, अगस्त महीने में तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिला ये सीन। और ये जब माइनस में देखने जी को मिलता है, तो हमारे रेगुलर जो ट्रेडर हैं और जो पहले से काम करते हुए हैं, जिनको एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, वो डर जाते हैं कि चलो अभी तो मुझे सिर्फ 500 रुपए माइनस दिख रहा है, आई विल डू वन थिंग, आई विल बुक दिस लॉस एंड आई विल गो फॉर फर्दर स्टॉक, किसी और में ट्रेड कर लेंगे। लेकिन उनको पता नहीं है जो -500 है ना, वो इवनिंग तक प्लस में 1500 भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा वेट करना ही है, पेशेंस दिखाना है। मैंने कई बार, आपने पूछा है मुझे भी, अभी मैं यहाँ पे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं मेंशन करूंगा ये बात कि योगी जी जब आप मुझे पूछते हो कि नयन भाई इसमें ये हो रहा, लॉस हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जी 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 है ना? जी बिल्कुल। पूछा है आपने व्हाट्सएप पे मुझे, कल का ही जी इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं तो सबके सामने बोल दूं, मेरे तो खुद अभी 60 के लॉस चल रहा है, मैं तो हाँ पूछता हूँ, देखिए, क्योंकि मेरे को अब यहाँ पे वो, ये जो है ना योगेश जी, ये मेरा ग्रुप का वो हो जाएगा। पहली बात आप ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि दैट 60 के लॉस फ्रॉम नॉट यूडी ट्रेंड, है ना? नहीं नहीं आपके क्योंकि उससे नहीं, नहीं नहीं आपके उससे नहीं, आपके उससे तो मेरे को प्रॉफिट ही हुआ अभी तक, ये हाँ, तो जो मैं मतलब वही, 60 के तक आया वो क्योंकि उससे यहाँ कवर पे ही हुआ है, उसकी टेंशन नहीं है। बैच में लोग नहीं ज्वाइन नहीं किए नहीं हैं, उनको लगेगा कि यार इतना लॉस लेके बंदा क्यों ज्वाइन कर रहा है, तो है ना, नहीं नहीं दैट इज पॉइंट। वो हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में बस वो थोड़े लेवल गड़बड़ करके कहीं और से देख के तो वो अपनी हो तरफ से जाएगा लेके वो रिकवरी। सीखने के लिए लॉस हुआ है वो। एग्जैक्टली, वी आर देयर हाँ ऑलवेज फॉर यू योगेश जी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रिकवर दैट लॉस, और पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन हो जाएगा जी लॉस, जी। मेहनत करेंगे। मेरा बस यही क्वेश्चन रहता है कि मतलब जैसे 4 रुपए बढ़ा फिर वो नीचे रिवर्सल मारता है थोड़ा सा, तो मेरे को स्टॉप लॉस तक वेट करना चाहिए या देखिए फिर देखिए योगेश जी, पहली बात तो कितनी ये कि क्वांटिटी लेनी चाहिए, सबसे मेन ये भी है।
चलो क्वांटिटी तो मैं आपको ये बोल दूंगा कि 40 से 100 के बीच में आप जो चूज कर पाओ एज पर योर कैपिटल, जो भी आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट डन। कि अगर नयन ने बोला है कि 2211 का स्टॉप लॉस है, 2222 का लेवल है और जी 2232 का टारगेट है, ठीक है, 12 जी कर देते हैं, चलो ये लेवल है, तो आपको कम से कम इन एसएल लेवल तक या इस टारगेट लेवल तक तो पेशेंस दिखाना है, पहली चीज, ठीक है। कई बार ये होता है ठीक कि है। लेवल पे ना जाते हुए स्टॉप लॉस पे आ जाता है तो लॉस बुक करना पड़ सकता है, लेकिन आपको कम से कम इतना तो पेशेंस रखना है कि अपने लेवल तक पहुंच जाए। इसके बाद आपको पूछना है कि नैन भाई क्या और होल्ड कर दूं इसको, ठीक है, इसके बाद स्टॉप लॉस के बाद पूछना है कि क्या नैन भाई स्टॉप लॉस पे आ गया, क्या इसको थोड़ी देर रोक दूं, लॉस और बढ़ा ले लूं, कि रिवर्स हो सकता है मतलब ये, या फिर डबल जंप। इट जस्ट लाइक कि स्टॉप लॉस के बाद भी एक दो पॉइंट का वो रखें आपके पूछने तक का, है ना? या एग्जैक्टली टारगेट हिट होने के बाद मैंने भी अभी बोला एक दो मिस्टर पॉइंट का मोहित को रखें। भी, ये बोला कि जी हमारा जी जी अगर देखें हम इंटायर व्यू इस पूरे मंथ को, तो इस महीने में ड्यू टू दिस ह्यूज वॉलेटिलिटी इन मार्केट हमारे स्टॉप लॉस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन जितने लोग माइंड में स्टॉप लॉस लेके बैठे हैं, 2-3 रुपए का रिस्क और स्ट्रेच करके बैठे हैं, उन्होंने प्रॉफिट देखी है ये महीने में, और उनमें से जी कई जी। लोग इस बैच में भी होंगे, अभी सुन भी रहे होंगे मुझे। तो ऐसे जो लोग होते नहीं हैं भाई, उन, हाँ मैं यही बोलना चाहूंगा आपको योगेश जी, कि यू जस्ट टीच दिस लॉसेज एंड स्टॉप लॉस इन योर माइंडसेट, बिकॉज हमारा एक लेवल होता है, उस लेवल उस फ्रेम में, उस लेवल मतलब 22-22-22-12 का हमारा लेवल है, तो बिल्कुल 2209 से लगा के 2215 तक जो लेवल है, उसके बीच में रिवर्सल ट्रेंड बन सकता है, इसको आप मान के चलिए। और ये चीजें आप कहीं स्टॉक में देख सकते हो, अभी चार्ट खोल के एक बार रिसर्च तो करो, अपने कॉल्स को खोल के पढ़ो तो सही कि क्या हो रहा है मूवमेंट वहां पे, है ना, तो आपको ये नहीं, आइडिया मैंने रहेगा। देखा है मैंने आईसीआई से, जैसे वो मैं, मोहित भाई ने बताया। मैंने योगेश जी को एक ही बात बोलनी आईसीआई है इस ऑडियो के थ्रू, इस मीटिंग के थ्रू, कि आपका जो फियर लेवल है उसको कम करना है। जब आप ऑप्शन में काम करते हो, आपको 8,000 लॉस दिखता है, आपको पता है कि वहां पे टाइम वैल्यू डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे मेरा पैसा डूब रहा है, फिर भी आप रुके हो, बिकॉज यू हैव लाइक नो फियर विथ ऑप्शन। आपको पता है वो तो डूबेगा, ऑप्शन है, ऑप्शन में तो डूबता है। तो यहाँ पे आपको 500,000 से क्या डिस्टर्बेंस है, यू कैन गिव सम टाइम टू मार्केट, नो, यू कैन गिव सम टाइम टू अस एंड आवर कॉल्स। थोड़ा आपको पेशेंस जी जी बढ़ाना जी। पड़ेगा, थोड़ा आपको लेवल्स, कम से कम हमारे लेवल्स तक ट्रस्ट करो। कल मैंने आपको प्रॉफिट बुक करवा ली 4 से 5 रुपए में, आई रिमेम्बर यस्टरडे, लास्ट ट्रेडिंग हाँ सेशन, वही और आईसीआई से उसके बाद डीआई वो वाला ही 15 था। पॉइंट ऊपर गया। एंड एसीसी 15 नहीं, वो सीधा, वो तो रुका ही नहीं उसके बाद। नहीं, जब मैंने मैसेज 2200। किया, तब सिर्फ 15 रुपए गया था, उसके बाद तो वो बूम हो गया, लेकिन जब मैंने मैसेज किया जी आपको, जी जी है जी, ना, एग्जैक्टली। तो ये जी चीजें होती हैं योगेश जी। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे कॉल्स पे आपको भी होना चाहिए कि भाई बंदा दे रहा है, मैंने देखा है इसको, पूरा महीना काम कर रहा है, ये पूरे महीने में इतना इतना काम किया और ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, तो समटाइम यू हैव टू यू नो गिव ट्रस्ट। आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए, हाँ इसका कॉल आया, इट मीन्स देयर इज समथिंग, ये भाई साहब ने कुछ तो देखा है इसमें, तभी इस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम लिखा है, ठीक है। ये जी जी। पहले तो नहीं आपको वो ये तो है बनाना है भैया अभी। जी आपके पास। मैं तो पूरे एक महीने से ज्यादा ही हो गया, कुछ टाइम तो हम टेलीग्राम पे थे, उसके हाँ बाद फिर हाँ, अगस्त से इस पे प्रीमियम में जुड़े, तो वो तो मैं exactly. लेवल देख के ही आया हूँ, वो तो अच्छा मुझे योगेश पता जी है। क्या कहते हो, हैशटैग माय ऑप्शन वाले कॉल्स कैसे लग रहे हैं आपको, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉल चालू करने चाहिए हमको? यस और सर। करने चाहिए। यस सर, बिल्कुल, विकास वो तो सारे ही बोलेंगे, हम क्या विकास बोलेंगे, सारे अरे बोलेंगे। बोलेंगे सर। सर विकास तो जितनी वो जल्दी जो हो हमने सके शायद उतनी जल्दी। विकास ने तो बीच में जंप पिछले कर मंथ दिया, की यस सर। वो सर पिछले मैं मंथ की यस बोलने का रीजन है सर, मैंने कुछ 26,000 लगाया था सर एक ट्रेड में। आपने बोला था स्टॉप लॉस हिट हुआ है पर रुक जाओ, मुझे कॉन्फिडेंस है, और उसमें हाँ, से मैंने 76,000 निकाला था सर। ओके, अंकित इज देयर नो? जी सर। ओके ओके, अंकित अंकित अंकित, नाउ गॉट इट। अंकित आपने सर। ज्वाइन किया लाइव, आपको क्या जरूरत थी, आप तो लैक्स में प्रॉफिट ले रहे हो यार। सर मैं बस सुन रहा था सर, मेरी भी कुछ गलतियां, आपको तो पता होगा रिसेंटली एक गलती की मैंने। आईसीआईसीआई बैंक वाली जी, अब और HDFC लाइफ वाली सर, वो और न्यूज एचडीएफसी नहीं देख लाइफ, के मैं हाँ एंटर कर गया उसमें। चलो होता है यार, जब 70,000 80,000 का प्रॉफिट होता है तो 20-30,000 का लॉस भी जायज है। और ये मार्केट है, यहाँ पे सीधा नहीं चलता ये चीज कोई भी, है ना, अपन को थोड़ा सर जो है पेशेंस के साथ चलना बात होता है। बात भी तो यही होती है ना, ऑप्शन करने के बाद फिर इंट्राडे में भी आपको वो मन नहीं लगता ज्यादा।
बिल्कुल। और समझ मेरा रहे क्या हो उस होता चीज है, को? मेरा मैं बताता हूँ। सी मेरे पास क्या है अभी, एक तो टेलीग्राम चैनल है, आपको पता है ना, जो कि जी फ्री है। जी जी। और टेलीग्राम में भी क्या है, तीन है, एक चैनल है, एक ग्रुप है, और एक है हमारा ऑप्शन का ग्रुप। इन तीनों को ऑप्शन मैनेज करना प्रीमियम। पड़ेगा। और एक है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम लाइव इंट्राडे कॉल देते हैं। और एक है हमारा व्हाट्सएप डिलीवरी बैच, जिसमें कुछ 10-12 लोग हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें मुझे लाइव मार्केट में चलानी है। उसके बाद माय ओन ट्रेड कहाँ गया यार, 12 बजे बाद मेरे खुद के भी तो कुछ धंधा करना पड़ेगा ना, पानी है ना। जी जी। तो इतना कुछ संभाल के अभी बीच में ऑप्शन को शेड्यूल करना, बीच में ऐड करना बोल तो टफ है। डेफिनेटली जो हैशटैग माय ऑप्शन के कॉल्स हैं, सी व्हाट वी आर गोइंग टू, अंकित लिसन केयरफुली, मिस्टर अंकित आर यू जी देयर? सर। हाँ, जी सुन लो सर। इसको। हैशटैग माय ऑप्शन के जो कॉल हैं, है ना, उनको हल्के में मत लेना। आप पहली बात आप ये समझ लो कि वो कॉल किसी पेड कंटेंट से कम नहीं है, ये आप मान के चलो। वहां पे जितने भी कॉल आते हैं, आपने देखा होगा, पेल हो गया, लालपत लैब हो गया, नौकरी का दिया था बीच में, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के दिए थे अरे पीई सर, वाले, इफ यू बीच में रिमेम्बर। बीच में आयशर दिया था आपने। आयशर भी वो प्रॉफिट देके ही फिर लॉस में गया बाद में, मतलब वो मार्केट ही गिर गई थी एकदम, लेकिन वो एग्जैक्टली, प्रॉफिट आइचर देके मोटर। ही नीचे हुआ है। एग्जैक्टली, जबकि आयशर उसने मोटर हमारे स्टॉप लॉस के आसपास क्रॉस भी कर गया था, लेकिन हमने उसमें क्रॉस भी स्ट्रांग कर थे, गया था लेकिन होल्ड करा। जी जी, होल्ड होल्ड करा। करा था। तो आपने ये कहा था चीजें होल्ड हैं, करो अभी। मूव करेंगे। क्या अंकित पेल, मुझे बताओ कितना डूबा था वो उस दिन, और एक ही दिन में उसने जो मूवमेंट दी ना, सब लोगों के प्रॉफिट निकल गए। तो वहां पे जो कॉल आते हैं ना, बहुत ज्यादा। दोज आर क्वालिटी स्टॉक्स एंड क्वालिटी कॉल्स। यू जस्ट फोकस ऑन दैट एंड थिंक दैट कि ये एक प्रीमियम ग्रुप है। डोंट एक्सपेक्ट, देखो आपका क्या होता है ना, एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, आप क्या सोचते हो कि जब तक मैं किसी को कुछ पैसे दूंगा नहीं, तब तक मुझे क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे नहीं। ठीक है भाई साहब, ये यूनिट ट्रेंड है, यहाँ पे फ्री में भी चीजें अच्छी दी जाती हैं। ठीक है सर। तो उनका लोगों का जी क्या सर, व्यू होता सच है? बात। हाँ, लोगों का क्या व्यू होता है कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर मैं कॉल लूँ प्रीमियम, मैंने वहां पे लिख के भी रखा है कि इट्स अ प्रीमियम ग्रुप, बिकॉज पीपल हु ओपन अपस्टॉक अकाउंट फ्रॉम आवर लिंक, नो, दे आर ओनली देयर इन दैट ग्रुप, वो इनको ही ज्वाइन किया मैंने। जी जी। तो वो भी एक टाइप का प्रीमियम ही हो गया, और वहां पे भी तो क्वालिटी देनी है। कभी कभी आपने देखा होगा 3-3 दिन में कॉल नहीं देता हूँ वहां पे, बिकॉज आई डिडंट फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो व्हाई शुड आई गिव एनीथिंग, नो, ब्लाइंडली। आपका पैसे के साथ खेलना थोड़ी है मुझे। सर तो अगर जिनके कॉल पास आ रहा पहले है, से अकाउंट था, हाँ सर। सर जिसने पहले से अकाउंट खोल रखा है उसको तो आपको वो अपॉर्चुनिटी का फायदा मिल ही नहीं रहा है सर, ऑप्शन ग्रुप की। अच्छा, कौन है ये, नाम बोलिए सर आपका, योगेश जी? विकास बोल रहा हूँ। अच्छा, विकास आप नहीं हो क्या हैशटैग माय ऑप्शन प्रीमियम में? हाँ सर, उसमें कैसे होंगे सर, हम पहले से था ना जीरोधा का अकाउंट मेरे पास। अच्छा, अभी तो फिलहाल मैंने ऑप्शन बंद कर दिया है, अकाउंट वाला भी। अच्छा विकास, एक काम करो, यू आर हाँ। माय प्रीमियम मेंबर हियर, नो, इन व्हाट्सएप। जितने भी प्रीमियम मेंबर मुझे यस सुन सर। रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली पिंग जी। अस ऑन टेलीग्राम। इस पे आपको सर्च करना है @UD_trend। ठीक है, ये आप टेलीग्राम में सर्च करो और मुझे मैसेज भेजो कि आई एम प्रीमियम मेंबर ऑफ योर व्हाट्सएप, काइंडली एड मी इन हैशटैग माय ऑप्शन, लिख दो। ओके, या फिर आप ऐसे लिख दो कि एड मी इन ऑप्शन ग्रुप, आई एम ठीक योर है। व्हाट्सएप मेंबर, ओके। बस। ओके, जितने भी लिस्ट आएंगे मैं वेरीफाई करूंगा, क्रॉस वेरीफाई। अपना मोबाइल नंबर डाल देना व्हाट्सएप वाला, जो व्हाट्सएप में है, मैं उनको क्रॉस वेरीफाई करके आपको हैशटैग माय ऑप्शन जी। में फ्री में ऐड कर दूंगा। फिर बोलूंगा 3 महीने तक रहोगे आप फ्री में, उसके बाद ऑटोमेटिकली निकल जाओगे, रिमूव हो जाओगे वहां से। 3 महीने कोई कम नहीं होता है, 90 डेज तक आप ठीक सर। रिसर्च कर सकते हो हमारे कॉल पे, वो भी फ्री में। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक। 17 लोग ज्वाइन किए हुए हैं और 17 लोगों को ये फायदा मिल गया। कुछ लोग मेरे ग्रुप में, इस महीने में मैं 35 का बैच बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बोला भी था कि 35 का बैच है, 35 पेड जी जी कॉल्स जी। लेंगे। और 35 में 17 यानी कि 50% लोग ही ज्वाइन करे हैं। पता नहीं बेचारे बिजी होंगे बाकी लोग, उनको हम वीडियो अपलोड करके दे देंगे। मिताक्ष, आर यू देयर इन ग्रुप? हेलो सर, संदीप खत्री सर। हाँ संदीप जी, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए सर। बस मस्त, बोलिए आप क्या सर पूछ। मनक्सिया स्टील में तो मैंने बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया सर। अच्छा संदीप जी, ये वो संदीप जी हैं गाइस जो हमारे दोनों ग्रुप में है ना, संदीप जी? हाँ। अच्छा, आप हाँ सर, हाँ। इंट्राडे कॉल भी लेते हैं और डिलीवरी कॉल में भी काम करते हैं, वही संदीप जी ना? हाँ सर, मुझे इंट्राडे में 2-3 प्रॉब्लम है सर। बोलिए ना, बोलिए संदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल मदद की हेलो जाएगी आपकी, बोलिए। सर, ये पूछना सर, जैसे आप टारगेट देते हो, जैसे आपने पहले तो बोला कि बाय अबव 15-12, हाँ, लेकिन वो सर एकदम शेयर है ना 15-16 पे पहुंच जाता है, तो सर क्या करें फिर सर?
मैंने इसके ऊपर अभी, संदीप जी आई थिंक आप नहीं थे इस बैच में, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं हम लोग, है ना। मोहित जी ने क्वेश्चन पूछा था और मैंने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी किया है कि कैसे हमें इसको काम करना है। इसके लिए एक और सेशन आएगा जिसके ऊपर हम चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है लोअर टाइम फ्रेम पे 1 और 2 मिनट पे। फिलहाल तो संदीप जी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा एक्चुअली, क्योंकि आपके क्वेश्चन को यहाँ पे मैं ब्लॉक करूंगा। रीजन, डिलीवरी पे भी अपना फोकस है, इंट्राडे में भी हम धीरे कर रहे हैं। पहली बात आप ये नोट कर लीजिए कि 40 से 50 क्वांटिटी से ऊपर आपको ट्रेड में जाना ही नहीं है जब आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है। आप भले कर दो 15-16 पे इंटर, आप इंटर कर दो 15-16 पे, कोई तकलीफ नहीं है, बिंदास कर दो और हमें बता दो लाइव मार्केट में कि हमने इंटर कर दिया है, ठीक है। यस सर। और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है सर एक बात और, जैसे टारगेट आपने दे दिया, टारगेट दे दिया 1500 टारगेट है, हाँ लेकिन वो कई बार क्या होता है 1499 पर से वापस चला जाता है, फिर आता भी नहीं है। बहुत बार होता है ये चीज, सही है। हाँ तो सर मैं तो है ना 1-2 रुपए आप जैसे टारगेट देते हो उससे 1-2 रुपए कम ही लगाता हूँ। तो ये आपका एक अच्छा आइडिया है कि आप मेरे टारगेट लेवल से कम करा के कई बार प्रॉफिट ले लेते हो। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर मेरा टारगेट है 1500 रुपए का, ठीक है, और 1499.95 आके कई बार रिवर्सल ट्रेंड ले लेता है, नीचे चला जाता है स्टॉक ऐसा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने सीएमपी पे निकाल देना है उसको। गाइस सब सुन लीजिएगा इसको, ठीक है। अपने सीएमपी पे एग्जिट कर लेना है। अगर नियर टारगेट जाके वापस आया है, वो भी बहुत बड़े मूव के बाद, मान लो हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस 10-10 रुपए का है, 9 रुपए मूव कर गया और फिर वापस वो सीएमपी पे आ गया, तो सीएमपी पे निकाल दो, नो लॉस नो प्रॉफिट में, कोई सोचो ही मत उसका। क्योंकि एक बार जो चीज प्रॉफिट में जाती है और फिर वापस लॉस में आती है ना, तो हमारे खुद के माइंडसेट बिगड़ने लगते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ। और जब हम साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं ट्रेडिंग में कुछ, वो हमें मतलब मेंटली वीक कर देते हैं। अगले ट्रेड में भी हमें नुकसान होगा, भले इसमें आपको वापस फायदा हो जाए, लेकिन अगले ट्रेड में आप लॉस कर बैठोगे, क्योंकि आपके माइंडसेट में वो हो जाएगा कि मेरे टारगेट को रीच नहीं करता है स्टॉक, मेरे टारगेट से वापस आ जाता है, मेरे टारगेट से वापस आ जाता है। ये माइंडसेट कई बार आपको जो है वो लॉस में ही निकलवा देगा मार्केट से, और आपका जो पर्टिकुलर प्रॉफिट है वो आप ले नहीं पाओगे। तो मेक श्योर कि अगर अपने लेवल पे स्टॉक जा रहा है, ठीक है, 1500 पे अपना टारगेट है, 1400 पे जाके 1499 पे जाके वापस आ रहा है, तो जहां पे हमने एंटर किया है उस लेवल पे आते ही एग्जिट कर दो, भले 1-2 रुपए लॉस हो जाए, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। इसको आप फॉलो करो गाइस, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं मैं आपको, ये चीज मेरे साथ होती है अक्सर, ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये चीज आप फॉलो करो, ये आपको बहुत कुछ देके जाएगी, बहुत कुछ फायदा देगी ये चीज। सीएमपी पे एंटर करोगे जहां पे, वहां से अगर ऊपर गया, टारगेट आपका ये है माइंडसेट में कि 10 रुपए का टारगेट, 9.95 मूव हुआ, नीचे आते ही एग्जिट, खत्म सीएमपी पे। अच्छा योगेश जी थे, ये कौन था ये? संदीप भाई? नहीं सर, संदीप खत्री। अच्छा संदीप जी, और कोई डाउट डिलीवरी ग्रुप को लेके भी? हाँ सर, एक चीज और पूछनी है, जैसे स्टॉप लॉस, आपने कोई भी स्टॉप लॉस दिया, स्टॉप लॉस पे वर्क करना है पूरा। मैंने जो अभी बताया संदीप भाई कि अगर स्टॉप लॉस मैंने कोई दिया है, तो उस स्टॉप लॉस को आप जो है वो माइंड में रखोगे, ना कि एग्जीक्यूट करोगे पहले, ठीक है। एक तो होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि मैंने 1500 पे दिया, मैंने बोला कि 1580 का जो है वो टारगेट है, 80 रुपए का टारगेट, ठीक है, और मैंने बोला कि सॉरी ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 1500 पे दिया, 1520 का मैंने दिया टारगेट, यानी कि 20 रुपए टारगेट, और मैंने स्टॉप लॉस दिया 1480 का, यानी कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस। तो जब आप ट्रेड लोगे 1500 पे, तो ट्रेड लेते ही आपको एसएल नहीं लगाना है, आपको माइंड में रखना है। कई बार ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोहित भाई को भी बताई, मोहित जी को एक्सप्लेन किया कि आपको माइंड में रखना है कि 1480 के आसपास आएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो जैसे ही ये 1485 के आसपास आने लगे, तो यू कैन स्टार्ट प्लेसिंग ऑर्डर कि नहीं अब मैं ऑर्डर कर ही देता हूँ, रेडी करता हूँ, ऑर्डर हाथ में रखता हूँ कि जैसे ही 80 के नीचे जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। ऐसे आपको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। कैसे करते हो आप काम डेस्कटॉप पे? एक बात हो रहा है सर, आप ये काम कर दिया करो, आप एक मैसेज छोड़ दिया करो कि लीव छोड़ दो उसको, मतलब बेच दो, सेल कर दो। अगर लॉस में जा रहा कोई शेयर तो आप एक मैसेज कर दिया करो सर कि इसे अब वो कर दो, सेल कर दो। हाँ तो मैंने कई बार करता भी हूँ ना, कई बार संदीप जी करता हूँ। हाँ कई बार करते हो सर, कई बार करते हो, कई बार ये। कोई बात नहीं, मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा नेक्स्ट की, अगर कोई चीज लॉस में जा रही है तो उसको हम तुरंत बुक करने की ज्यादा कोशिश करेंगे और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली। अपना जो नेक्स्ट मंथ है सितंबर 1 से मार्केट पे वॉलेटिलिटी पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा। अगले महीने तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कम स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ चलना होगा और लॉस को मेंटेन करके काम करना होगा, तभी जो है वो
कुछ भरपाई दिख पाएगी, अदरवाइज वेस्ट ऑफ 1000 रुपीज बोलूंगा मैं, क्योंकि 1000 रुपए लिए जा रहे हैं आपसे इन काम के लिए। ओके, सर एक कोई चीज इशू और भी तो नहीं। सजेस्ट हो सकती है सर। सॉरी, सर विकास बोल रहा हूँ। हाँ एक 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 सजेशन और भी तो हो सकता है, जैसे अभी संदीप भाई ने कहा कि आप जो लॉस वाला आ रहा है उसके लिए एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करें ताकि निकल जाएं सारे लोग। उसके हाँ साथ में सर एक चीज और ऐड कर सकते हो आप कि अगर आप 3 से 4 दिन अगर आपको दिखता है कि अगर डिलीवरी लेकर के अगर आदमी रखता है और 4 से 5 दिन के अंदर से ओवर राइट हो जाएगा, वो बाहर एग्जैक्टली निकल आएगा, एग्जैक्टली। तो साथ में वो भी ये एक चीजें कोड कर कहाँ हो दिया रही है करें पता है सर। विकास जी, मैं बताता हूँ आपको। ये चीजें कहाँ हो रही है, ये चीजें पर्सनल में हो रही है, यानी कि पर्सनल मैसेज पे जब लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर ले लूं यस। डिलीवरी में, क्योंकि मुझे ये नहीं हाँ हाँ। लगता कि कोई भी बंदा, मतलब आई थिंक मेरे को ये लगता है कि 35 लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है जो डिलीवरी में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि अपने स्टॉक बड़े लेवल पे होते हैं, बड़े प्राइस मूवमेंट जी। होते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि एग्जिट करवा दूं, बेस्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मैं ये भी मेंशन करूंगा कि इफ यू कैन कंसीडर दिस एज अ सीएनसी, यू कैन डू इट, यू कैन कन्वर्ट इट। ओके, आई नोट ओके दिस, मैंने नोट कर लिया इसको। ओके ठीक है, ओके। हेलो सर, एक वो बात हो रहा है सर, ये जैसे आप बोल रहे थे कि पेनी स्टॉक पे है ना, मैं वो बनाऊंगा, क्या कहते हैं, वीडियो बनाऊंगा या फिर एक शेयर बताऊंगा या हाँ कोई चैनल अलग से एक वो बनाऊंगा, ग्रुप बनाऊंगा सर, वो कब कर रहे हो सर? देखो पेनी स्टॉक, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 16 लोग हैं, मैं इनको क्या बताऊं अभी, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर लेता हूँ। एनीवे ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी। पेनी स्टॉक हमारे कुछ हैं, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली कॉल दिया मनक्सिया स्टील। कितने लोगों ने नोट किया इसको? सर मैंने इस चीज पे है ना 17,000 रुपये कमाए हैं सर, इस पे मानसिया वेरी पे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड योगेश जी। ओके, एक और कॉल हमने यहाँ पे दिया था, जो कि था आई थिंक मैंने लास्ट ईयर दिया था, जिसमें कई लोगों ने प्रॉफिट बुक की। मैं नाम मिस कर रहा हूँ उसका, एक मिनट। एक तो था आलोक इंडस्ट्री, जो कि मैंने जब मेरा यूट्यूब कैरियर स्टार्ट किया तब ये शेयर किया था, जो जिसका प्राइस 1.35 था, जो कि गया 52 रुपीज हाई विद इन 7 मंथ्स। यस इसमें कई सर, लोगों अभी ने। आपने वो हर चीज भी दे रखा, लेकिन हर चीज अभी डाउन चल रहा है सर। हर चीज होल्ड करो, ठीक है, मेरा उस पर स्ट्रॉन्ग व्यू है, डेफिनेटली उसको होल्ड कर सकते हो। मैंने एक और कॉल दिया था जिसका प्राइस कुछ 64 रुपीज चल रहा था, गोल्डन टेबेको, ठीक है। सर कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। हाँ, और एक दिया था कॉन्फिडेंस पेट्रो, एग्जैक्टली। यस ओके, सर। कॉन्फिडेंस पेट्रो दिया था, आई थिंक वो भी मैंने कुछ 19 रुपीज पे दिया था, वो हाँ सर 72 19 पे दिया था। 72 का हाई बनाया। अच्छा, इन सबको मैंने यूट्यूब पे शेयर किया है, ठीक है गाइस, लेकिन हुआ क्या है, हमारे व्यूज क्या है मैं बताऊं आपको, 2000 से 5000 के बीच में व्यूज आते हैं। और मैंने कई ऐसी वीडियो देखी है यूट्यूब पे जिसमें लिखा जाता है कि इस स्टॉक में 1000 रुपए डाल दो, 10 साल में बन जाओ करोड़पति। ओके, तो ये जो करोड़पति वाले वर्ड्स है ना, वो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ अभी फिलहाल यूट्यूब पे, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पेंड योर टाइम इन समथिंग जहां पे पैनी पैनी क्या है, पैनी मतलब वो वेस्ट ही है वैसे तो, लेकिन उस पे अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग व्यू है तो उसको ऐसे बड़े बड़े शब्दों से लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो लोग ट्रस्ट कर रहा है, देख रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है संदीप जी के जैसा, मैं खुश हूं उन लोगों के साथ, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे कि पेनी स्टॉक को यूट्यूब पे शेयर करना बंद करेंगे। अभी एक और वीडियो आएगी अभी थोड़ी देर में, मैं काम करूंगा रात को लेट और उसके बाद डाल दूंगा, तो एक वीडियो तो मैं शेयर कर रहा हूं अभी, उसको देख लीजिएगा। लेकिन पेनी स्टॉक का एक ग्रुप बनेगा जो कि ईयरली बेसिस पे होगा, 12 मंथ्स ड्यू के साथ। मतलब आपको 12 मंथ का पेमेंट करना होगा, और वहां पे हम जो है वो मंथ में 4 से 5 पेनी स्टॉक, या फिर हो सकता है मंथ में 2 से 3 पेनी स्टॉक शेयर करें। यू कैन वर्क ऑन दोस पेनी स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली पाइथ्रोस की स्कोर वाइज, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सबको एनालाइज करके, क्योंकि पेनी स्टॉक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप टेक्निकली व्यू कर पाए, ये टेक्निकल देखने की कोई चीज ही नहीं है इसमें। यू हैव टू यस वॉच फंडामेंटल, यू हैव टू एनालाइज फंडामेंटल एंड देन ओनली यू कैन कंसिडर। कॉन्फिडेंस पेट्रो दिया था 19 रुपीज पे, कोई बुरा नहीं था, अभी 72 के आसपास हिट कर गया, बहुत अच्छी प्रॉफिट मानी जाती है इसको, ठीक है। वैसे ही हमने भैया दिया था, HFCL दिया था आपने 30 पे। कौन सा? HFCL 30 रुपए पे दिया था, मेरा 20 तक गया, उसके बाद 90 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। अभी कितना है? अभी 60 अराउंड चल रहा है। अच्छा, कौन बोल रहा है ये? मैं मोहित। अच्छा मोहित। अच्छा, रेटन इंडिया मैंने दिया था लास्ट ईयर पेड ग्रुप में, ठीक है। रेटन इंडिया आप देख सकते हो, रेटन इंडिया और पावर दोनों दिए थे मैंने, जो कि पैनी थे, पैनी मान सकते थे, अभी पैनी नहीं रहे, आई थिंक वो 100 के आसपास है। ओके, तो ये चीजें होती हैं।
ये मैंने सर लास्ट 10 ईयर, पेट्रो भी तो दिया था आपने एक बार, 10 पेट्रो 73 रुपए पे दिया था। हाँ कितना मुंह देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना मैंने कितने कॉल दिए हैं। टेलीग्राम में क्या होता है, कभी कभी मैं लाइव अपॉर्चुनिटी और कुछ फंडामेंटल डेटा रीड करके शेयर कर देता हूँ, बट मेरे दिमाग में वो चीज रहती नहीं है। मेरे क्लाइंट्स लोग हैं ना, वो ट्रस्ट करके उस पर काम कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स और फॉलोवर्स, तो प्रॉफिट ले रहे हैं। मुझे ये बताओ कि इन सब में आपको क्या मूवमेंट दिखती है, सब में फायदा हो रहा है ना? हाँ सर हो रहा है, बस एक हर चीज थोड़ा डाउन है सर। हर चीज देखो, एक बात बोलता हूँ भाई, 10 तीर मारेगा ना आदमी तो एक निशाना तो चुकेगा, है ना? 9 पे तो हिट होना है, एक निशाना तो चुकेगा, ये स्वाभाविक बात है ना संदीप जी। अभी 10 का हाँ सर, 10 लेकिन मारेगा सर वो ना, आएगा सर ऊपर 15 से 10 आगे का 18 10, पे आ चुका सर वापस। 10 का 10 मारेगा तो मेरे को ओलंपिक में ले लिया जाएगा। ओलंपिक मतलब पता है ना मार्केट का हाँ सर, हाँ, तो वहां ये तक मैं गोल्ड नहीं इन जाना ऑर्डर चाहता, मैं आएगा आप हर लोगों के चीज, साथ खुद हर चीज आएगा। ओके, तो हर चीज वेट करो, गिव सम टाइम, पेशेंस के साथ आ जाएगा। बाकी के पेनी स्टॉक्स पे फोकस करो। मैंने अभी एक और कॉल दिया था, इफ यू रिमेम्बर, क्या नाम था उसका, वाई यू यूवाई यू फिनकॉर्प सर, यू यूवाई वाई यूवाई फिनकॉप, यस सर। यू वाई फिनकॉप, एग्जैक्टली यू वाई फिनकॉप। गाइस पता है आपको, ये अभी अपर सर्किट में चल रहा है। यस सर। हाँ मैंने, सर, हाँ अपर सर्किट है इसका प्रॉपर। हाँ मैंने दिया, पिछले उस दिन वो 3 दिन नॉर्मल से ट्रेड हो अपर रहा था। सर्किट ही लगा रहा है ये। नहीं, जब हमने दिया ना तब नॉर्मल ट्रेडिंग पे था, वो नॉर्मल ट्रेड हो रहा था, कई लोगों ने बाय किया, मेरे क्लाइंट्स लोगों ने। हेलो। हेलो, हाँ या सर जी, मैंने आपने बोला था उस पे खरीदने के लिए सीएमपी पे, लेकिन मैंने वो नहीं खरीदा सर, क्योंकि अभी उसमें अपर सर्किट 100% बाय ऑर्डर है सर, हो नहीं रहा सर बाय। अच्छा, मेरे कुछ लोगों ने तो कर लिया इसको बाय, आई थिंक आपको मिस हो गए वहां पे। एनीवे कोई इशू नहीं हाँ है। सर हो नहीं रहा सर, अभी अपर सर्किट पे सर। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ये जाएगा डाउन सर, जाएगा जब लोअर सर्किट, जब प्रॉफिट बुकिंग करने जाएगा, जब मैं इसको खरीद ऐसे लूंगा सर। ऐसे काम करो, जितने भी पेनी स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, आपको आज वीडियो आएगी, उसको पूरा देख लीजिएगा। कैसे मैं मोबाइल का जो वीडियो ना मेरा मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ, उस टाइप से करूंगा, कार में बैठ के करता हूँ मैं, ताकि ज्यादा वॉइस नॉइस डिस्टर्बेंस ना रहे। तो मैं रिकॉर्ड करके आपको अपडेट कर दूंगा बाय टुडे इवनिंग, और अगर नहीं हो पाया तो कल तो आ ही जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी आपको कोई डाउट, कोई और ऐसा बंदा है जिसके दिमाग में कोई डाउट हो? धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं, बिकॉज उनको भी जाना होगा। वैसे 9 o'clock हो रहा है, मेरा भी डिनर का टाइम हो रहा है, 8:37 हो चुका है। तो क्या चाहते हो गाइस, बंद कर दो? मोहित जी को मैं बोलना चाहूंगा कि उनका एक, जो मैंने आपको बताया, आपका जो एक डाउट था चार्ट के ऊपर जिसको एक्सप्लेन करना था, उसके लिए अपन एक सेशन और लेंगे, ठीक है? और उसमें जी ज्यादा भैया। कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें हम अपन सिर्फ वो क्वेश्चन, मैं आपको फिर वो क्वेश्चन पूछूंगा, आप पूरा क्वेश्चन मुझे वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द चार्ट पैटर्न, की कैसे हम पैटर्न में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम टारगेट पे निकले या फिर बीच में ही निकल जाए। ओके, ठीक है भैया, ओके। एनीवन इज देयर? किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? अजय जय कौल, अच्छा ये अजय कौल कौन है? ये अपना माइक चालू करे और मुझसे बात करे 1 मिनट। नयन जी, एक चीज पूछना था आपसे। कौन है, नाम बोलिए सर। अपन अमित असरानी। हाँ जी, अमित असरानी बोल रहा हूँ। मेरे से क्या होता है ना सर, सच्ची बोलूं ना, अगर एक कॉल आपने दिया और हाँ। फिर आप सेकंड कॉल देते हैं ना, तो मैं एक ही कॉल पे कंसंट्रेट कर पाता हूँ, सेकंड कॉल देख ही नहीं पाता हूँ। अच्छा, ये कैपिटल के लिए मतलब रीजन कैपिटल है इसके पीछे, कि आपका माइंडसेट है, क्या है? नहीं, सपोजिंग सर आपने एक कॉल दिया कि बाय दिस एट दिस टारगेट, ओके। और इमिडिएटली मतलब विद इन 2-5 मिनट्स आपका दूसरा कॉल आ जाता है, हाँ। तो वो स्क्रीन पे रह नहीं पाते, मतलब लाइक यू नो आई कैन नॉट टेक बोथ द कॉल्स टुगेदर। कॉल्स टू, ऐसे ऐसे होता है। फिर अच्छा, कौन से कॉल पे कॉन्सेंट्रेट करे, फिर तो उसके बीच में कभी कभी क्या दोनों स्टॉक सडनली स्पाइक हो जाते हैं और दोनों कॉल्स मिस हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ अमित जी कि आपने ये चीज कितनी बार फेस की पूरे महीने में? 5 बार, 10 बार, 15 बार? ऐसा ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, क्या है ना, आई एम अ न्यू पर्सन इन द ग्रुप आल्सो, मेरा ये फर्स्ट मंथ था इंट्राडे का, और आई एम कंपैरेटिवली अ लिटिल स्लो, मतलब आई एम नॉट अ प्रो, मतलब जैसे दूसरे आई लोग क्या कैन, काफी टाइम से कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, I आई am कैन। not very fast at the movements. By the time I enter that name of the stock और what watch list पे डालता हूँ, तो दूसरा stock आ जाता है, तो I am unable to take a few trades also because of that. कोई इशू नहीं है, देखो आपको ये काम करना है। मैं भी ये कोशिश करूंगा अमित जी की एक कॉल धड़ाक 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 एक के पीछे एक ना आए,
कोशिश ये रहेगी कि स्लोली आए, एक टारगेट निकले उसके बाद दूसरा। और कई दिन हमने देखे हैं ग्रुप में जिसमें हमने रेयर चांसेस में 2 एक साथ दिए होंगे, ठीक है। और ये होता है क्योंकि 2 मैंने इसलिए देता हूं क्योंकि अगर कोई बंदा पहले के लेवल मिस कर रहा है तो दूसरे में कॉन्सेंट्रेट कर पाए, दूसरे में मिस कर रहा है तो पहले के लेवल को कॉन्सेंट्रेट कर पाए। कई बार ये चीजें होती हैं कि अपन कॉल दे रहे हैं और दोनों के लेवल को मैट होने में 10 मिनट भी लग रहा है, 5 मिनट भी लग रहा है, लेवल पे आ ही नहीं रहे दोनों स्टॉक। हुआ है ये चीज, आज क्लास ट्रेडिंग सेशन का भी आप देख सकते हो कि हमने 2 कॉल एक साथ दे दिए एंड वी आर वेटिंग फॉर बोथ स्टॉक्स लेवल। तो अपने पास समय, एक अच्छा समय होता है। अगर कोई और यहाँ पे ग्रुप में है तो वो भी मेंशन कर सकता है इस चीज को, उन्होंने भी नोटिस किया होगा कि अपने पास एक अच्छा समय होता है इंटर करने का। तो आप किस में इंटर करो, दोनों देखो। आप अगर मोबाइल में कर रहे हो, ओके, अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, डिस्टर्बेंस लगेगा, लेकिन आपको डेस्कटॉप यूज करना चाहिए अगर आप लाइव ट्रेड कर रहे हो, वो भी कॉल्स पे। मेरा ये कहना है आपको, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे ही रहता हूँ, मतलब मेरा HDFC सिक्योरिटीज का है, तो उसमें भी काफी चार्जेस काफी हैवी है उनके, मतलब मैं नोटिस कर काम रहा हूँ। करिए आप देखो, मैं ये चाहता हूं, मैं ये जानता हूं कि ज़ेरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ये जो ट्रेडिंग टर्मिनल है ना, ये यूजर फ्रेंडली है। और ये मैं नहीं कहता हूं, आई थिंक आपको कोई भी बोलेगा, क्योंकि उनको पता है ये चीजें बहुत यूजर फ्रेंडली है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें। बाय एंड सेल का बी दबा के बाय बनता है तुरंत, लिमिट मार के तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो मैं आपको इतना सजेशन दूंगा कि try to open Zerodha account, not from my link, you can open from anywhere in market, कहीं से भी खोल दो उसको, लेकिन वो अकाउंट खोल दो, आपके सहूलियत के लिए बेस्ट है, मेरा ये मानना है। Zerodha या अपस्टॉक, अपस्टॉक तो और भी मेरे को थोड़ा टफ लगता है, बट Zerodha विल बी द परफेक्ट वन फॉर इंट्राडे ट्रेडर एज पर माय व्यू। मैं आपको बताऊं, मेरे डिलीवरी ट्रेड्स अपस्टॉक में रहते हैं, बट इन इंट्राडे आई एम डूइंग ऑलवेज ऑन Zerodha। Zerodha को छोड़ता ही नहीं हूं मैं, क्योंकि वहां पे जो आपको स्पीड मिलेगी ना, वो आई थिंक मार्केट के किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। ओके, मुझे कोई फायदा नहीं है पर्सनल Zerodha से, यू कैन ओपन फ्रॉम सम अदर लिंक आल्सो, नो इशू अमित भाई। और सर आपको सर अभी कैसे लग रहा है मार्केट मींस कमिंग फॉर द सितंबर मंथ, माय व्यू ऑन मार्केट, माय व्यू बिकॉज ऑन मार्केट एज ऑफ नाउ, अफगानिस्तान का, हाँ देखो, अफगानिस्तान का न्यूज को लेके मैं इतना वरीड नहीं हूँ पर्सनली, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर इतना इम्पैक्ट करना होता इंडिया को तो वो कर जाता, ठीक है। इतने इतने गंदे न्यूज आने के बाद वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करना होता, तो इंडिया को तो घंटा फर्क पड़ना नहीं है अभी। लेकिन जो अपने ही लोग हैं, जो अपना ही यहाँ पे रूल्स बन रहे हैं, जो अपने ही सेबी के रूल्स आ रहे हैं, वो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे और नाम ले जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली है मार्केट में, एज पर माई व्यू एंड माई एक्सपीरियंस। मार्केट में वॉल्यूम की थोड़ी गिरावट हमें 100% मार्जिन के बाद देखने को मिलेगी, 100% लिवरेज जो आ रहा है अपना। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि लोगों के माइंडसेट को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है, लोग एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये चीज है क्या, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, थोड़ी वॉलेटिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हम जो काम करेंगे वो स्लो करेंगे, और हमारी क्वांटिटी जो नेक्स्ट मंथ से आएगी वो 25 to 50 हो जाएगी, और हम बहुत ही स्लो काम करने वाले हैं, चाहे हमें प्रॉफिट थोड़ा कम हो। ये हमारा व्यू है मार्केट के साथ। और अगला महीना मैं मार्केट के साथ थोड़ा बेयरिश व्यू लेके चल रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बिग मूव बाय नेक्स्ट मंथ। ओके। चलिए अमित जी, और भी कोई डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। इट्स माय डिनर टाइम, सो आई हैव टू लीव नाउ, एंड गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ पे जो अभी डिस्कशन हुआ है, ये बेसिक डिस्कशन था। हम कुछ दिन बाद ऑनलाइन क्लासेस भी चालू करेंगे, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मिस्टर विकास ने बताया कि क्लासेस जरूरी हैं, और कोशिश करेंगे कि अच्छे रेट पे प्राइस भी हम रखेंगे, तो ही बहुत कम रखेंगे, अदरवाइज देखेंगे कि स्टार्टिंग में रखा जाए या ना, है ना। तो सारी चीजें कवर कर लेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ओके, बाय बाय। वो सर एक मिनट, वो हाँ, आप हाँ, एक वीडियो की लिंक डालने वाले थे। कौन सी वीडियो सर? वो जो आपने शुरुआत में अपनी चर्चा के अंदर बताया था ना कि वीडियो आपने देखा है नहीं देखा, जिसके लिए समीर भाई किसने बोला था कि हाँ मैंने, संदीप जी ने देखा था वो वीडियो इनिशियली, बिल्कुल शुरुआत में। अच्छा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हमारा लाइव वीडियो था वो? यस, हाँ, वो टाइप ऑफ ट्रेडर्स वाला जो था। अच्छा, तो ये मैं व्हाट्सएप पे डाल दूं, आपको चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अब भी डाल रहा हूँ मैं। ओके सर मुझे भी डाल दीजिएगा योगेश, ठीक है सर? योगेश जी ना? हाँ, जी मैंने जी। सर आपको टेलीग्राम के ऊपर ऑप्शन ग्रुप के लिए भी लिंक, वो मेरा मैसेज डाल दिया सर, मोबाइल नंबर और वो सर। अच्छा, वो डाल दिया है ना? जी हाँ।
एक मिनट, अपलोड में मैंने कहाँ अपलोड किया था, जूम मीटिंग। अच्छा, ये 1 घंटे का वीडियो है पूरा, ठीक है, आप समय जी निकाल के सर, आराम से बैठ के देखना इसको, उसमें बहुत अच्छी हमने टॉपिक कवर किए हैं। 100%। हाँ, और ये मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया सबको, आप देख सकते हो, आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। ओके इफ यू सर, नॉट थैंक यू। गेट दैट लिंक नो, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन व्हाट्सएप कि सर वो लिंक भेज दो, अगर आपको नहीं मिले तो। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या, बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर कभी।